वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की शाम की चौपाल में आज हमारे बीच में है हमारी बहन आकांक्षा गंगस, जो स्वाध्याय के जरिए अरंड तेल के बारे में हम सभी के बीच में जानकारी देगी। और ऐसे मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ तो पिछले राजीव भाई को सुनने के बाद अगर सभी तेलों में सबसे प्यारा तेल कौन, मेरे लिए तो अरंड का तेल। न जाने कब कितनी कैसी कैसी व्याधियों में जीत दिलाई है। तो आज हम अरंड के तेल के बारे में आकांक्षा गंगस बहन स्वाध्याय करेगी, और इस स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने ज्ञान को विकसित करेंगे, और उस ज्ञान के माध्यम से उस ज्ञान पर विश्वास करते हुए अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध की ओर ले जाते हुए समाज के लिए भी इस कार्य को दिन प्रतिदिन आगे अग्रसर करेंगे। तो राजीव भाई की जो विचारधारा थी कि तीन दुखों से दूर करना, अपना दुख, अपने सभी दुखों को दूर करते हुए, त्रैहिक दुखों को दूर करते हुए दूसरों को दुखों को प्रयास करना। और आज चाचा जी से भी हमें मालूम हुआ कि प्रतिदिन हम एक व्यक्ति को भी जागरूक करते हैं, बदलना नहीं है, जागरूक करना। और जागरूक की मतलब होता है कि हम जागरूक हो गए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इन्फॉर्मेशन अगर हमने किसी और को दे दी तो हमने अपनी जागरूकता का कर्तव्य पूरा किया। तो आकांक्षा गंगस बहन, आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। जी बहन। वंदे मातरम भैया और वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। मैं कांक्षा पानीपत हरियाणा से, और आज मैं अरंड तेल के ऊपर स्वाध्याय बताना चाहूंगी। भैया वाली बात, नकल करके अकल बांटनी। ठीक है भैया, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी बोलिए। हेलो। भैया स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट गुड़िया, होल्ड करो। मैं, हाँ जी, अब हो जाएगी। जी भैया, अरंडी जी तेल के 84 लाजवाब फायदे, गुण, उपयोग, मात्रा और दुष्प्रभाव। अरंडी तेल के फायदे और नुकसान। अरंड दो प्रकार की होती है, पहला सफेद और दूसरा लाल। इसकी दो जातियां और भी होती हैं, एक मल अरंड और दूसरी वर्षा अरंड। वर्षा अरंड बरसात के सीजन में उगता है। मल अरंड 15 वर्ष तक रह सकता है। वर्षा अरंड के बीज छोटे होते हैं, परंतु उनमें मल अरंड से अधिक तेल निकलता है। अरंड का तेल पेट साफ करने वाला होता है, परंतु अधिक तीव्र न होने के कारण बालकों को देने से कोई हानि नहीं होती। अरंडी तेल का स्वभाव। अरंडी तेल गर्म प्रकृति का होता है। आइए जाने अरंड तेल के उपयोग। अरंड के औषधीय गुण। अरंड तेल पेट की बीमारी, फोड़े, फुंसी, सर्दी से होने वाले रोग, सूजन, कमर, पीठ, पेट और गुदा के दर्द का नाश करता है। लाल एरंड का तेल 5 से 10 ग्राम की मात्रा में गर्म दूध के साथ लेने से योनि दर्द, वायु गोला, वात, रक्त, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, कमर के दर्द, पीठ और कब्ज के दर्द को मिटाता है। यह दिमाग, रुचि, आरोग्यता, स्मृति, बल और आयु को बढ़ाता है और हृदय को बलवान करता है। अरंड तेल के फायदे, रोगों का उपचार। त्वचा का फटना। अरंड के तेल की मालिश करते रहने से शरीर के किसी भी अंग की त्वचा फटने का कष्ट दूर होता है। नंबर 2, सिर पर बाल उगाने के लिए। ऐसे शिशु जिनके सिर पर बाल नहीं उगते हों या बहुत कम हो, या ऐसे पुरुष स्त्री जिनकी पलके व भौहों पर बहुत कम बाल हों, तो उन्हें अरंड के तेल की मालिश नियमित रूप से सोते समय करना चाहिए। इससे कुछ ही हफ्तों में सुंदर, घने, लंबे काले बाल पैदा हो जाएंगे। सिर दर्द। अरंड के तेल की मालिश सिर में करने से सिर दर्द की पीड़ा दूर होती है। अरंड की जड़ को पानी में पीसकर माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। खांसी। अरंड के पत्तों का क्षार 3 ग्राम तेल एवं गुड़ आदि को बराबर मात्रा में मिलाकर चाटने से
खांसी दूर हो जाती है। पेट के रोग। अरंड के बीजों के बीच में के भाग को पीसकर गाय के चौगुने दूध में पकाए। जब यह खोआ की तरह हो जाए तो उसमें 2 भाग चीनी मिला लें। इसे प्रतिदिन 15 ग्राम खाने से पेट की गैस मिटती है। पुराने पेट के दर्द में रोज रात को सोने के समय 125 मिलीलीटर गर्म पानी में एक नींबू का रस निचोड़कर अरंड का तेल डालकर पीने से कुछ समय से में ही दर्द दूर हो जाता है। संग्रहणी। यदि मल के साथ आव और खून निकलता हो तो आरंभ में ही 10 मिलीलीटर अरंड तेल देने से आव आना कम हो जाता है और खून का गिरना भी कम हो जाता है। अपेंडिक्स। इस रोग के प्रारंभ में ही अरंड तेल 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में प्रतिदिन देने से ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं रहती और अपेंडिक्स रोग ठीक हो जाता है। अर्श बवासीर। अरंड के पत्तों के 100 मिलीलीटर काढ़े में घृत कुमारी का रस 15 मिलीलीटर मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। अरंड तेल और घृत कुमारी का स्वरस मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लगाने से जलन शांत हो जाती है। मस्से और गुद्दा की त्वचा फट जाने पर प्रतिदिन रात्रि को अरंड तेल देने से बहुत लाभ होता है। अरंड के तेल की मालिश नियमित रूप से करते रहने से बवासीर के मस्से, पैरों की कील, मुहासे, मस्से, बिवाई, धब्बे, गठानों पर की सारी तकलीफें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नीम और अरंडी के तेल को गर्म करें तथा उसमें 1 ग्राम अफीम व 2 ग्राम कपूर का चूर्ण डालकर मलहम या गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को मस्सों पर लगाने से मस्से सूखकर जड़ जाते हैं। अरंड का तेल लेकर प्रतिदिन मस्सों पर लगाने से कुछ ही दिनों में बादी बवासीर ठीक हो जाती है। पेट की चर्बी। पेट पर चढ़ी हुई चर्बी को उतारने के लिए हरे अरंड की 20 से 50 ग्राम जड़ को धोकर कूटकर 200 मिलीलीटर पानी में पकाकर 50 मिलीलीटर शेष रहने पर पानी को प्रतिदिन पीने से पेट की चर्बी उतरती है। प्रसव कष्ट। डिलीवरी के दौरान स्त्री को होने वाली पीड़ा। प्रसव काल में कष्ट कम हो सके इसके लिए गर्भवती स्त्री को 5 महीने के बाद अरंड तेल का 15-15 दिन के अंतर से हल्का जुलाब देते रहें। प्रसव के समय 25 ग्राम अरंड तेल को चाय या दूध में मिलाकर देने से प्रसव शीघ्र होता है। वात रक्त। वात रक्त में अरंड का 10 मिलीलीटर तेल 1 गिलास दूध के साथ सेवन करना चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने से होने वाले घाव। श्यासक। अरंड तेल लगाने से श्यास बड़ी जल्दी मिटते हैं। बच्चों के उल्टी, दस्त और बुखार में अरंड तेल के से लाभदायक कोई और वस्तु नहीं है। वात प्रकोप और वातशूल। अरंड के बीजों को पीसकर लेप करने से छोटी संधियां और गठिया की सूजन मिटती है। वात रोग में अरंड तेल उत्तम गुणकारी है। कमर व जोड़ों का दर्द, हृदय दर्द, कफ और जोड़ों की सूजन, इन सब रोगों में अरंड की जड़ 10 ग्राम और सौंठ का चूर्ण 5 ग्राम का काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए तथा दर्द पर अरंड तेल की मालिश करनी चाहिए। फोड़ा होने पर अरंड की जड़ को पीसकर घी या तेल में मिलाकर कुछ गर्म कर गाढ़ा लेप करने से फोड़ा मिट जाता है। किसी भी प्रकार की सूजन। किसी भी प्रकार की सूजन, आम वात इत्यादि में अरंड के पत्तों को गर्म कर तेल चुपड़ बांधने से लाभ होता है। तिल मस्से। पत्ते के व्रंत पर थोड़ा चूना लगाकर तिल पर बार बार घिसने से तिल निकल जाता है। अरंड के तेल में कपड़ा भिगोकर मस्से पर बांधने से मस्से मिट जाते हैं। चेहरे या पूरे शरीर पर तिल, धब्बे या भूरे भूरे दाग हो या गाल या त्वचा पर छोटी छोटी गिल्टियां, सख्त गुठलियां निकलने पर रोजाना दिन में 2 से 3 बार लगातार अरंड के तेल की मालिश करने से धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है। अरंड का तेल लगाने से जख्म भी भर जाते हैं और इसको मस्सों पर लगाने से मस्सा ढीला होकर गिर जाता है। अरंड के तेल को सुबह और शाम 1-2 बूंद हल्के हाथ से
मस्से पर मलने से 1 से 2 महीने में मस्से गिर जाते हैं। पित पित्तज गुल्म पित्तज गुल्म एवं पैतिक शूल में यष्टि मधु के 50 मिलीलीटर काढ़े में अरंड तेल 5-10 मिलीलीटर मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। सौंदर्यवर्धक अरंड के तेल में चने का आटा मिलाकर चेहरे पर रगड़ने से झाई आदि मिटकर चेहरा सुंदर हो जाता है। नाखून अरंड के गुनगुने तेल में नाखून को कुछ मिनट डुबोए रखें, फिर उसी तेल की मालिश करें। यदि डुबोना संभव नहीं हो तो गर्म तेल में रुई डुबोकर नाखूनों पर रखें, इससे नाखून चमकने लगेंगे। घाव यदि कहीं चोट लगकर खून आने लगे, घाव हो जाए तो अरंड तेल लगाकर पट्टी बांधने से लाभ होता है। अरंड के तेल को घाव पर लगाएं। अरंडी के तेल में नीम का तेल मिलाकर घाव पर लगाएं। दाग धब्बे तिल मस्से चेहरे पर धब्बे, गट्टा आटन, कील मुहासे हो तो 1-2 दिन तक सुबह शाम अरंड के तेल की मालिश करें, इससे उपयुक्त विकार ठीक हो जाते हैं। मस्से ओटन पर तेल में गाज भिगोकर पट्टी बांधकर रखना चाहिए। अरंड के तेल में चने का आटा मिलाकर चेहरे पर रगड़ने से झाई आदि दूर होकर चेहरा साफ हो जाता है। दवाइयाँ एडी का फटना पैरों को गर्म पानी में धोकर उनमें अरंड का तेल लगाने से फटी हुई एडियाँ ठीक हो जाती हैं। आंख में कुछ गिर जाना आंख में मिट्टी कंकर गिर जाए, धुआं तीव्र गंध से दर्द हो तो अरंड के तेल की 1 बूंद आंख में डालने से लाभ होता है। तेल डालने के बाद हर 25 मिनट में सेक करें। वायुगोला और गुल्म पेट में गांठ की तरह उभार को वायुगोला कहते हैं। यह घटता बढ़ता है। अरंड का तेल 2 चम्मच गर्म दूध में मिलाकर पीने से इसमें लाभ होता है। गठिया जोड़ों का दर्द पेट में आव दब जाने से गठिया हो जाती है। गठिया में अरंड का तेल कब्ज दूर करने हेतु सेवन करें, इसमें आव बाहर निकलेगी और गठिया में आराम होगा। घुटने के दर्द को दूर करने के लिए 1 ग्राम हरड़ और अरंड का तेल साथ सेवन करने से रोगी के घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। 25 मिलीलीटर अरंड का तेल रोजाना सुबह व शाम खाली पेट पिएं, इससे गठिया के रोग में लाभ होता है। अरंड के बीजों को पानी में पीसकर गर्म कर सूजन व दर्द के स्थानों पर बांधने से राहत मिलती है। भैया सारा पढ़ना या फिर हाँ जी, आपको सारा पढ़ लो, बढ़िया हो जाएगा, टाइम है। आंत्रवृद्धि 1 कप दूध में 2 चम्मच अरंड का तेल डालकर 1 महीने तक पीने से आंत्रवृद्धि ठीक हो जाती है। खरेटी के मिश्रण के साथ अरंडी का तेल गर्म कर पीने से पेट का फूलना, दर्द, आंत्रवृद्धि पर गुल्म खत्म हो जाती है। इंद्रायण की जड़ का पाउडर अरंडी के तेल या दूध में मिलाकर पीने से निश्चित रूप से आंत्रवृद्धि खत्म हो जाएगी। 250 मिलीलीटर गर्म दूध में 20 मिलीलीटर अरंड का तेल मिलाकर 1 महीने तक पिए, इससे वातज अंतर्वृद्धि ठीक हो जाती है। 2 चम्मच अरंड का तेल और बच का काढ़ा बनाकर उसमें 2 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर खाने से लाभ होता है। आंखों का फूला जाला 30 मिलीलीटर अरंड के तेल में 25 बूंद कार्बोलिक एसिड मिलाकर सुबह और शाम 2-2 बूंद आंख में डालने से आंखों के फूले और जाले से छुटकारा मिलता है। पेट का साफ होना यदि मल त्यागने में कठिनाई का अनुभव हो तो अरंड के तेल को दूध के साथ देने से लाभ होता है। वायु का विकार अरंड के तेल की 2 चम्मच मात्रा को गर्म दूध में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। कांच निकलना अरंड के तेल को हरे कांच की शीशी में भरकर 1 सप्ताह तक धूप में सुखाएं। इस तेल को गुदा भ्रंश पर रुई से लगाएं, इससे गुदा भ्रंश निकलना बंद होता है। अरंड का तेल आधे से 1 चम्मच की मात्रा में उम्र के अनुसार हल्के गर्म दूध में मिलाकर रोज रात को सोते समय दें। यह कब्ज और अमाशय दोनों शिकायतों को खत्म कर गुदा रोग को ठीक करता है। बालों का झड़ना
अरंड या सरसों के तेल में हल्दी जलाकर छान लें और इसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर सिर के गंजे जगह पर मालिश करें। इससे सिर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अरंड के गूदे को पीसकर बाल गिर जाने के बाद लगाने से बाल फिर से उग जाते हैं। पलके और भौहें। अरंड के तेल की मालिश एक एक दिन में के अंतराल पर करने से पलकों और भौहों के बाल उग जाते हैं। कब्ज। अरंड के तेल की 10 बूंदों को रात को सोते समय पानी में मिलाकर सेवन करने से कब्ज की बीमारी में लाभ होता है। अरंड का तेल 30 मिलीलीटर को गर्म दूध में मिश्री के साथ पीने से कब्ज दूर हो जाता है। 1 कप दूध में 2 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर सोते समय पिलाएं। इससे पेट की कब्ज नष्ट हो जाती है। अरंड के तेल की 2 से 4 बूंद को माता के दूध में मिलाकर दें। अरंड के तेल की पेट पर मालिश करने से पेट साफ हो जाता है। 6 मिलीलीटर अरंड के तेल में 6 मिलीलीटर दही मिलाकर आधे आधे घंटे के अंतर के बाद पिलाने से वायु गोला हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अरंड का तेल 20 मिलीलीटर और अदरक का रस 20 मिलीलीटर मिलाकर पी लें। फिर ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पीने से वायु गोला में तुरंत होता है। अरंड का तेल और उसकी 2 से 3 कलियां खाने से पेट साफ हो जाता है। अरंड का तेल 3 चम्मच, बादाम रोगन 1 चम्मच और 250 मिलीलीटर दूध में गर्म कर सोने से पहले लें। 1 चम्मच अरंड का तेल दूध में मिलाकर सोने से पहले पीने से लाभ होता है। अरंड के तेल की 30 बूंदे तक की मात्रा को 250 मिलीलीटर तक दूध में मिलाकर सेवन करने से सामान्य पेट की गैस दूर हो जाती है। नवजात शिशुओं को छोटी चम्मच में दी जा सकती है। कोष्ठबद्धता। कब्ज को नष्ट करने के लिए रात को सोते समय अरंड के 5 मिलीलीटर तेल को हल्के गर्म पानी के साथ लेने से लाभ मिलता है। सोते समय 2 चम्मच अरंड का तेल पीने से कब्ज दूर होती है, दस्त साफ आता है। इसे गर्म दूध या पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अमातिसार। 1 चम्मच अरंड तेल को गरम गरम दूध में मिलाकर पिलाने से अमातिसार रोग में लाभ मिलता है। बहरापन। अश्वगंध, दूध, अरंड की जड़, शतावर और काले तिल के तेल को बराबर मात्रा में लेकर 200 मिलीलीटर सरसों के तेल में डालकर पका लें। इस तेल को कान में डालने से कान के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कमर का दर्द। अरंड के बीज का अंदर का गूदा दूध में पीसकर पिलाने से कमर दर्द में लाभ होता है। कमर दर्द होने पर अरंड के बीज की 5 मींगी दूध में पीसकर पिलाने से लाभ होता है। अरंड के पत्तों पर तेल लगाकर कमर में बांधकर हल्का सा सेकने से शीत ऋतु में उत्पन्न कमर का दर्द शांत हो जाता है। अरंड की जड़ और सौंठ को जल में उबालकर काढ़ा बनाएं और काढ़े को छानकर उसमें भुनी हींग और काला नमक मिलाकर पीने से शीतलहर के कारण उत्पन्न कमर के दर्द से राहत मिलती है। 35 ग्राम अरंडी के बीजों की गिरी पीसकर 250 मिलीलीटर दूध में पकाएं। जब इसका कोहा बन जाए तो इसे 70 ग्राम घी में भून लें। इसमें 70 ग्राम चीनी मिलाकर सुबह 3 चम्मच लगातार खाएं। इससे कमर दर्द मिट जाता है। चोट लगने पर। चोट लगकर खून आने लगे, घाव हो तो अरंड का तेल लगाकर पट्टी बांधने से लाभ होता है। अरंड के पत्ते पर तिल का तेल लगाकर गर्म करके बांधने से चोट से सूजन एवं दर्द में लाभ होता है। आंवल रक्त। पेचिश के रोगों का को अरंड का तेल हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर रात को सोते समय सेवन करने से रोग पेचिश ठीक हो जाता है। अग्निमध्यता, अपच। अरंडी की जड़ का चूर्ण खाने से भूख बढ़ती है। 2 चम्मच अरंडी का तेल गौमूत्र या दूध में मिलाकर सेवन करने से आंतें स्वस्थ होती हैं। प्रदर रोग। अरंडी की जड़ की राख दूध के साथ सेवन करने से प्रदर में लाभ होता है। मोच। अरंड के पत्तों पर सरसों और हल्दी गर्म करके मोच वाले स्थान पर लगाएं और पत्तों को उस पर रखकर पट्टी बांध दें। अरंड के बीज की गिरी 10 ग्राम
काले तिल 10 मिलीलीटर दूध में पीसकर हल्का गर्म करके मोछ पर बांध दे। जलोदर, पेट में पानी की अधिकता। अरंडी के तेल के साथ गोरख मुंडी मिलाकर खाने से जलोदर में लाभ होता है। शीत पित्त, कुठ का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से 1.80 ग्राम में अरंड का तेल मिलाकर दूध के साथ सुबह व शाम सेवन करने से आम वात में लाभ होता है। इसका बाहरी प्रयोग भी किया जाता है। अरंड के तेल में तारपीन का तेल बराबर मिलाकर मालिश करने से पित्ती में लाभ होता है। पित्ती उछलने पर सबसे पहले 4 चम्मच अरंड का तेल पीकर पेट साफ कर लें। इसके बाद 5 ग्राम छोटी इलायची के दाने, 10 ग्राम दालचीनी, पीपर 10 ग्राम सबको पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें से आधा चम्मच चूर्ण मक्खन के साथ खाएं। स्तनों का सुडौल और पुष्ट होना। अरंड के तेल से स्तनों की मालिश करने से स्तन सुडौल, पुष्ट और बढ़ते हैं। वात रोग, अरंड के तेल में गाय का मूत्र मिलाकर 1 महीने तक रोज खाने से हर तरह के वात रोग खत्म हो जाते हैं। अरंड की लकड़ी जलाकर उसकी 10 ग्राम राख को पानी के साथ खाने से वात रोग में लाभ होता है। अरंड की जड़ को घी या तिल में पीसकर गर्म करके लगाने से वात, वृद्धि, फोड़ा खत्म, रोग खत्म होते हैं। स्तनों के आकार में वृद्धि, अरंड के तेल की मालिश करने से स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। स्तनों की घुंडी का फटना, अरंड के तेल से स्तनों की चूचीदार घुंडी फटने में मालिश करने से लाभ मिलता है। शिरास्फीति, हाथ से शिराओं के रोग में 2 चम्मच अरंड का तेल दूध में मिलाकर रात में सेवन करें एवं अरंड तेल से मालिश करें। इससे रोगी शीघ्र ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के दर्द, अरंड के पेड़ की जड़, सोंठ, कंठकारी, कटेरी, बिजोरा, नींबू की जड़, पाषाण भेद और त्रिकुटाम की जड़ों को अच्छी तरह पीसकर बारीक चूर्ण को 20 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बना ले। इस बने काढ़े में जवाखार, हींग, सेंधा नमक और अरंडी का तेल मिलाकर सेवन करने से आमजसूल, दिल का दर्द, स्तनशूल, लिंगशूल यानी लिंग का दर्द और अनेक प्रकार के दर्द समाप्त हो जाते हैं। स्तनों की रसोली, अरंड के तेल से स्त्री के स्तनों की मालिश करें और अरंड के पत्तों को स्तनों पर बांधें। इससे स्तन में होने वाली रसूली गांठें धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ स्तनों के आकार में बढ़ोतरी होती जाती है। पेट में दर्द होने पर अरंड का तेल 10 मिलीलीटर दूध में मिलाकर पीने से कब्ज के कारण होने वाला पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। अरंड के तेल में हींग को बारीक पीसकर मिलाकर पेट के ऊपर लेप करने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। अरंड के पत्तों को निचोड़कर प्राप्त हुए रस में थोड़ी सी मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर प्रयोग करें। अरंड के तेल में जवाखार मिलाकर सेवन करने से कफोदर को समाप्त हो जाता है। आसान प्रसव, बच्चे का जन्म आसानी से होना। अरंड का तेल नाभि पर मलने से बच्चा आसानी पूर्वक हो जाता है। लगभग 20 से 25 मिलीलीटर अरंड का तेल गर्म दूध के साथ डिलीवरी के पूर्व पिलाने से डिलीवरी आसानी से होती है। अरंड का तेल 50 मिलीलीटर गर्म दूध में मिलाकर पिला दें। अगर प्रसव में दर्द हो तो दर्द तेज होकर बंद हो जाएगा। बंद पेशाब खुल जाए, 1 छोटा चम्मच अरंड का तेल बच्चे को पिलाने से बंद पेशाब खुल जाता है। योनि की जलन और खुजली, अरंड का तेल लगभग 7 मिलीलीटर से लेकर 14 मिलीलीटर को 100 से 250 मिलीलीटर दूध के साथ दिन में सुबह और शाम पीने से योनि की खुजली मिटती है। चेहरे की झाई के लिए अरंड के तेल में बेसन मिलाकर लगाने से चेहरा साफ होकर खूबसूरत बनता है। गट्टा रोग, सुबह शाम अरंड का तेल मलते रहने से गट्टे ठीक हो जाते हैं। तेल में कपड़ा भिगोकर पट्टी बांधे। इसका प्रयोग 2 महीने तक करने से गट्टे ठीक हो जाते हैं। हाथ पैरों की अकड़न,
अरंड के तेल से हाथ व पैरों पर 2 से 3 मिनट तक धीरे धीरे मालिश करने से ठंड के कारण उत्पन्न अकड़न जकड़न ठीक हो जाती है, खत्म हो जाती है। 25 ग्राम अरंड की जड़ का छिलका को कूटकर 500 मिलीलीटर पानी में उबालें। पानी आधा रह जाने पर उसको छानकर इसमें 125 मिलीलीटर तिल का तेल डालकर फिर गर्म करें। पानी जल जाने पर ठंडा कर कम गर्म तेल से पैरों के जड़ों पर मालिश करने से लाभ मिलता है। हाथ पैरों की जलन। 30 ग्राम शुद्ध अरंडी के तेल को 100 मिलीलीटर गाय के पेशाब में मिलाकर पीने से हाथ पैरों की ऐंठन दूर हो जाती है। अरंड के तेल को बकरी के दूध में मिलाकर हाथ पैरों पर मालिश करने से लाभ मिलता है। पैरों के तलों की जलन दूर करने के लिए अरंड के बीज और गिलोय को पीसकर लगाने से लाभ होता है। दिल की बीमारी के लिए अरंड तेल में भुना हुआ हरितकी फल, मज्जा चूर्ण 1 से 3 ग्राम, अंगूर, शर्करा, पुरुषक फल व शहद बराबर मात्रा में लेकर दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। अरंड तेल में भुनी हुई हरितकी फल, मज्जा 20 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, श्वेत जीरा का बारीक पीसा हुआ चूर्ण 1 भाग मिलाएं। इसे 2 से 6 ग्राम की मात्रा में 5 से 10 ग्राम शर्करा के साथ देने में दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। चेहरे के लकवा के रोग में 10 से 20 मिलीलीटर अरंड के तेल को पकाकर गर्म दूध में मिलाकर सुबह व शाम रोगी को दे। अगर रोगी को खाना टट्टी साफ आने लगे तो सिर्फ 1 बार दे। इसके सेवन से ही पक्षाघात, चेहरे का लकवा ठीक हो जाता है। यह शरीर में शक्ति पैदा करता है। फिलफाओ गज चर्म। 20 मिलीलीटर अरंड का तेल और 20 ग्राम हरड़ का चूर्ण को 250 मिलीलीटर गाय के पेशाब में मिलाकर 7 दिन तक सेवन करने से फिलपाओं का रोग ठीक हो जाता है। अरंड के तेल में छोटी हरड़ भूनकर चूर्ण बना लें। 6 ग्राम दवा को 100 मिलीलीटर गाय के पेशाब के साथ पीने से फिलपाओं का रोगी ठीक हो जाता है। शरीर की जलन। अरंड के बीज के भीतर के भाग को पीसकर बकरी के दूध में मिलाकर पैरों के तलुओं में मालिश करने से रोगी के शरीर की जलन दूर हो जाती है। अरंड के तेल से भी मालिश करने से रोगी को लाभ मिलता है। डब्बा रोग। बच्चे के पेट पर अरंडी के तेल से मालिश करके ऊपर से बकायन की पत्ती गर्म करके बांधने से डब्बा रोग, पसली चलना ठीक हो जाता है। मानसिक उन्माद, पागलपन। 20 मिलीलीटर अरंड के तेल को दूध के साथ रात को सोते समय पिलाने से कब्ज के उत्पन्न मानसिक उन्माद ठीक हो जाते हैं। सिर का दाद। बराबर मात्रा में अरंड और शुद्ध नारियल के तेल को मिलाकर इसमें नीम की पत्तियों को डालकर उटाएं और पानी से सिर को धोकर इस मिश्रण को सिर पर लगाने से सिर के दाद में काफी आराम मिलता है। पुष्टाबुर्द, गर्दन के पिछले हिस्से में से मवाद निकलना। पुष्टाबुर्द, गर्दन के पिछले हिस्से में से मवाद निकलना के ऊपर रीठा का लेप करने से आराम आता है। लिंग दोष। तिल, अरंडी, अजवाइन, मालकधनी, बादाम, रोगन, लौंग, मछली और दालचीनी का तेल 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर एक साथ मिला लें। उसके बाद 2-4 बूंद लिंग पर डालकर मालिश कर ऊपर से पान के पत्ते रखकर धागे से लिंग पर थोड़ा ढीला बांध दें। इससे लिंग से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। नाड़ी का दर्द। अरंड तेल और तारपीन का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर मालिश करने से नाड़ी का दर्द कम होता है। शरीर में सूजन। अरंड के पत्तों पर सरसों का गर्म तेल लगाकर सूजन वाले अंग पर बांधने से सूजन दूर हो जाती है। अरंड के तेल को हल्का गर्म करके मालिश करने से घुटनों का दर्द और सूजन दूर हो जाती है। छीले हुए अरंड के बीजों और गोधूम को पीसकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को घी में मिलाकर दूध में उबालें और गरम गरम इस मिश्रण को लेप की तरह शरीर पर लगाने से बदन की सूजन दूर हो जाती है। बच्चों के विभिन्न रोग। बच्चे के पेट पर अरंड का तेल मलकर उसके ऊपर बकायन की पत्तियां गर्म करके बांधने से पसली का रोग दूर हो जाता है।
लाल अरंड की जड़ को पीसकर चावलों के पानी में मिलाकर लेप करने से गलगंड रोग ठीक हो जाता है। लाल फूल वाली अरंड की जड़ को पीसकर चावल के पानी में मिलाकर सुबह और शाम लेप करने से घेंगा रोग ठीक हो जाता है। जलने पर अरंड का तेल थोड़े से चूने में फेंटकर आग से जले घाव पर लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। अरंड के पत्तों के रस में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल फेंटकर लगाने से भी यही लाभ मिलता है। पायरिया, अरंड के तेल में कपूर का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करते रहने से पायरिया रोग में आराम मिलता है। मूत्र इंद्रियों की कमजोरी, मीठे तेल में अरंड के पीसे बीजों का चूर्ण उटाकर लिंग पर नियमित रूप से मालिश करते रहने से उसकी कमजोरी दूर हो जाती है। अरंड के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से मोटापा दूर हो जाता है। स्तनों में दूध वृद्धि हेतु माँ के स्तनों पर अरंड के तेल की मालिश दिन में 2-3 बार करने से स्तनों में पर्याप्त मात्रा में दूध की वृद्धि होती है। बालकों के पेट में कृमि कीड़े, अरंड का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए अथवा अरंड का रस शहद में मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अरंड के पत्तों का रस नित्य 2-3 बार बच्चे के गुदा में लगाने से बच्चों की चूड़ने पेट के कीड़े मर जाते हैं। पिनस रोग, अरंड के तेल को तपाकर रख लें और जिस ओर नाक में पिनस हो गया हो और के नथुने के अरंड के तेल को दिन में कई बार सूंघने से पिनस नष्ट हो जाती है। अरंड की जड़ और सोंठ को घिसकर योनि पर लेप करें, इससे योनि दर्द ठीक हो जाता है। अरंड तेल में रुई का पोहा भिगोकर योनि में धारण करने से योनि का दर्द मिट जाता है। पीठ के दर्द में अरंड के तेल को गाय के पेशाब में मिलाकर देना चाहिए। इससे पीठ, कमर, कंधे और पेट और पैरों का शूल दर्द नष्ट हो जाता है। बच्चों के दस्त, अरंड और चूहे की लेंडी का चूर्ण नींबू के रस में मिलाकर बच्चों के नाभि और गुदा पर लेप करना चाहिए। इससे बच्चों का दस्त आना बंद हो जाता है। पीसा हुआ कांच खा लेने पर पीसा हुआ कांच खा लेने पर 30 ग्राम अरंड का तेल पिलाने से लाभ मिलता है। होठों का फटना, होठों के फटने पर रात्रि को अरंड तेल होठ पर लगाने से लाभ मिलता है। पेट में दर्द या बार बार दस्त होना, अरंड के तेल का जुलाब देना चाहिए। इसका जुलाब बहुत ही उत्तम होता है। इससे पेट में दर्द नहीं होता और पानी की तरह पतले दस्त भी नहीं होते, केवल मल शुद्धि होती है। यदि इसका जुलाब फायदा नहीं पहुंचाता हो तो यह कोई हानि नहीं पहुंचाता। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए यह सम्मान उपयोगी है। सौंठ के काढ़े के साथ पीने से अरंड के तेल की दुर्गंध कम हो जाती है अथवा मट्ठे से कुल्ला करने से अरंड का तेल पीने से उसमें कोई अरुचि नहीं होती। अंडकोश वृद्धि, 2 चम्मच अरंड तेल सुबह शाम दूध में मिलाकर सेवन करने से अंडकोश के बड़े हिस्से से आराम मिलता है। साथ ही इस तेल की मालिश भी करनी चाहिए। 10 ग्राम अरंड तेल को 3 ग्राम गुगलू और 10 ग्राम गाय के पेशाब के साथ सुबह शाम पीने से एवं अंडकोश पर अरंड पत्ते गर्म करके बांधने से अंडकोश वृद्धि ठीक हो जाती है। आंखों के रोग, अरंड के तेल के अंजन में आंखों से पानी बहता है, इसलिए इसे नेत्र विरेचन कहते हैं। अरंड तेल 2 बूंद आंखों में डालने से इसके भीतर का कचरा निकल जाता है और आंखों की किरकिरी बंद हो जाती है। अरंड के पत्तों की जौ के आटे के साथ उल्टिस बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों पर आई पित्त की सूजन नष्ट हो जाती है। स्त्री के स्तन संबंधी रोग, जब किसी स्त्री के स्तनों में दूध आना बंद हो जाता है और स्तनों में गांठें पड़ जाती हैं, तब अरंड के 500 ग्राम पत्तों को 20 लीटर पानी में घंटे भर उबालें तथा गर्म पानी की धार 15-20 मिनट स्त्री के स्तनों पर डालें। अरंड तेल की मालिश करें। उबले हुए पत्तों की महीन उल्टी स्तनों पर बांधें। इससे गांठें बिखर जाएंगी और दूध का प्रवाह पुनः प्रारंभ हो जाएगा।
स्तन के चारों ओर की त्वचा फट जाने पर अरंड तेल लगाने से तुरंत लाभ होता है। अरंड के पत्तों को पीसकर सिरके में पीसकर स्तनों पर प्रतिदिन मलने से कुछ ही दिनों में स्तन कठोर हो जाते हैं और इसके अलावा गांठें पिघलकर दूध उतरने लगता है तथा सूजन की तकलीफ दूर हो जाती है। अरंड तेल के नुकसान। अरंड अमाशय को शिथिल करता है, गर्मी उत्पन्न करता है और उल्टी लाता है। इसके सेवन से जी घबराने लगता है। लाल अरंड के 20 बीजों की गिरी नशा पैदा करती है और ज्यादा खाने से बहुत उल्टी होती है एवं घबराहट या बेहोशी तक भी हो सकती है। यह अमाशय के लिए अहितकर होता है। दोषों को दूर करने वाला। कतीरा और मस्तगी अरंड के गुणों को सुरक्षित रखकर इसके दोषों को दूर करता है। जी गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आकांक्षा गंगस बहन के स्वाध्याय के माध्यम से अरंड तेल को जाना। और अरंड तेल एक ऐसा तेल है अगर हर घर में अगर अरंड का तेल है तो आप अपनी जन्य सामान्य अनेकों रोगों के कष्टों को दूर कर सकते हैं। और अभी मैं संक्षिप्त में एक एक फीडबैक के रूप में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। आप देख सकते हैं, आज का ही फीडबैक है। और ऐसे तो अनेकों हैं, आप लोगों से भी पूछूंगा, लेकिन अभी मेरे पास और एक वीडियो के माध्यम से है, वो चैनल पे है, वो भी मैं दिखा दूंगा। ये जैसा कि आप सभी को शायद दिख रहा होगा। गुड़िया, ये सबसे नीचे वाला पढ़ना जो लिखा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ये उपचार बहुत लाभदायक है और लगभग 20 दिन में सारा जख्म ठीक हो गया। ये आज का ही है, मतलब कल का 3:49 पे। और इसको मैं टैग करके ये करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि जख्म की फोटो है जो आया हुआ है 8 दिसंबर का। डेट आ रही है 8 दिसंबर। हाथ में वंदे मातरम भैया जी। ठंड के कारण उंगलियां इस तरफ फट रहा है और दर्द भी पूरा करता है। कृपया कोई इसकी उपचार बताने की कृपा करें। देखिए, आप खुद पढ़ सकते हैं आप लोग। गुनगुना अरंड तेल लगाएं। इसके अलावा कुछ और नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है गुनगुना अरंड तेल लगाएं। और ये 8 दिसंबर की बात है। और कल का मैसेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, 29 दिसंबर को ये संदेश आता है कि सारा जख्म ठीक हो गया। ये है अपने अरंड तेल की सबसे बड़ी खासियत। ऐसे अनेकों जीत हैं। नाखूनों को अभी गुड़िया के माध्यम से जितने भी हमने स्वाध्याय पढ़े, 84 रोगों को, और ऑन एन एवरेज आप देखें कि कुछ जगहों पे वो रिपीट जैसा लग रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि स्वाध्याय के जरिए हमें 70 रोगों के बारे में जानने को मिला। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, स्त्री रोग हो, पुरुष के गुप्त रोग हों, या बच्चों का रोग है, उन सभी रोगों में। और सबसे ऊपर ही लिखा गया है कि ये छोटे बच्चों के लिए निरापद है। जो छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशु के लिए निरापद हो सकता है, तो हमारे लिए कितना निरापद है, आप सोच सकते हैं। अब मैं एक आपको यहाँ शेयर के स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा एक और फीडबैक। हम्म, हम्म। मेरे हिसाब से आप लोग को आवाज बड़े आसानी से सुनाई देगा। ना सुनाई दे तो टेक्स्ट मैसेज में आप मैसेज कीजिएगा। ये आज मैंने 30 दिसंबर को भी ये पब्लिक किया है। कल मैं वापसी में मुलाकात हुई थी,
तो इनके अनुभव थे, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था ये। लेट नाइट तक काम करना और वीकेंड पे ऑफिस का काम घर पे लेके आ जाना और काम करते रहना, क्या आपकी यही लाइफ? पीछे अभी एक दो महीने पहले आरएनडी के तेल की वो डाली थी, पोस्ट डाली थी। मैंने आरएनडी के तेल की पूरी स्टडी करी। अब आरएनडी के तेल में मैंने ये देखा कि उसका मैंने अपने ऊपर पहले अप्लाई किया। मेरे ये अंडर आर्म से काफी, मेरे ड्यू लगाता था ना, डीओ लगाने से सारा ब्लैक ब्लैक हो गया था। अब वही आरएनडी का तेल जो है मैंने यहाँ पे अंडर आर्म्स पे लगाया, अपने चेहरे पर लगाया। और ये लगा लो, मैं आप 3 महीने पहले की फोटो भेजूं और आज की फोटो भी मेरे चेहरे की देख लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी फेशियल करवा के आया। इतना ज्यादा फर्क मेरे को लगा। मतलब एक एक पोस्ट जो आप डालते हो ना, मैं उसको मतलब पढ़ के और मतलब ऐसा चेंज आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और सबको मैं बताता हूँ, वो अगर कोई पूछता है ना, कोई किसी चीज के बारे में, कोई किसी बीमारी के बारे में, कोई, बस मैं तो आपकी पोस्ट वही उठाता हूँ और वही समझ के उसको बता देता हूँ और उससे वो ठीक हो जाता है। और अभी जो बातें करते हुए हार्ट अटैक के लिए, हाँ, हार्ट अटैक के लिए आपने मेरे को वो दवाई बताई थी एक और एक्ोनाइट बताई थी। तो वो भी मैं जैसे लोगों को बताता हूँ। एक R3 आपने बताई थी। R3 मैंने 2 लोगों को दिए। एक तो मैंने अपने भाई को दिया। अपने मेरे भाई को हार्ट अटैक आ गया था, उसकी एंजियोग्राफी होनी थी। एंजियोग्राफी के बाद उसको स्टंट डालना था। अब मैंने उसको बोला कि ये R3 दवाई है, R3 दवाई लेता रहे। और वो R3 दवाई लेते लेते उसकी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में वो कहते कि स्टंट नहीं डलेगा, क्लियर है। और वही R3 मैंने एक और बंदे को बताई थी, एक लेडी थी उसको बताई थी। तो उसका भी सेम ही था, उसको भी स्टंट डलना था, अगले दिन मॉर्निंग में डलना था। एक दिन उसका डिले हो गया। मैंने कहा अब एक दिन डिले हो गया ना, ये भगवान के दिया हुआ टाइम समझो और इसमें R3 लेते रहो, हर 2-2 घंटे बाद लेते रहो। और जब उसका अगले दिन मॉर्निंग में वो एंजियोग्राफी हुई तो उसको भी डॉक्टर ने कहा कि स्टंट नहीं डलेगा और आपका बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद मैंने बोला कि अब ये R3 से स्टंट डालने का तो बच गया, अब अर्जुन छाल इसको मत छोड़ना। अर्जुन की छाल लेते रहो और चाहे चाय में डाल डाल के लो और अर्जुन छाल का काढ़ा पियो। ये पूरा मतलब हार्ट की जितनी ब्लॉकेज है ना, सब क्लियर कर देगा। बहुत बढ़िया भैया आप। हाँ जी बताइए। और भैया एक चीज और, मेरा बेटा जब 2018 में पैदा हुआ ना, 18 से जब पहले दिन जब ये पैदा हुआ था तो इसको पोटी नहीं आ रही थी। जी जी। तो आपने एक्ोनाइट दी थी और इसको मतलब 15 मिनट बाद इसको पोटी आ गई थी। हम 7-8 घंटे से परेशान थे। डॉक्टर कहते थे कि आनी चाहिए, नहीं तो इंजेक्शन लगेगा, नहीं तो उसमें डालेंगे, नर्सरी में डालेंगे। तो आपने जो एक्ोनाइट दवाई बताई थी तो उससे तुरंत पोटी आ गई थी। और उसके बाद ये लगा लो कि आज तक इसको होम्योपैथी की दवाई दी, आज तक कोई दवाई दूसरी नहीं थी। ये भी आज इसको चोट भी लग जाती है ना, तो ये कैलेंडुला दवाई उठा के लेके आता, कहते ये मैजिक दवाई है। हमारे घर में उसका नाम मैजिक दवाई के हमारे नाम घर से। में उसका नाम मैजिक दवाई के नाम से। कहीं भी चोट लग जाती है, बच्चे खेलते हैं, चोट तो लगी जाती है, वो फटाफट जाकर ये कैलेंडुला ले आता है, कैलेंडुला लगा देता है। और कोई सेप्टिक नहीं, कोई टिटनेस नहीं, कुछ नहीं हमने लगवाया। 6 साल का बच्चा है, वो भी, उसको भी याद हो गया हम नाम। 6 साल का, इसको भी मतलब ये लगा ले कैलेंडुला, इसको याद है। चोट लगे तो कैलेंडुला फटाफट, कुछ नाम उसको याद है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप जैसे भाइयों का। और मैं तो, मुझे आज भी याद है, मैं आज ऐसे सही बताऊं, आते हुए मैं रास्ते में मैं पानीपत का शिविर करके आ रहा था। तो मुझे यही याद आता कि जो शुरू में जुड़े हुए हैं, तो ज्योति बहन से मैंने जुड़ा हुआ था, तो इसको ब्रोंकाइटिस की समस्या थी। हाँ, और फेसबुक के जरिए हम जुड़े थे। और सिर्फ भाई बहन शब्द का प्रयोग करने से या बातचीत करने से ही हमारा जुड़ाव हुआ, परिवार जैसा बना। ये बस ये आप ही का ही आशीर्वाद है। मतलब हमने ये लगा लो कि एलोपैथिक डॉक्टर की तरफ तो मुंह करके नहीं देखा। मेरी यहाँ तक कि अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये तो मतलब चमत्कार से भी ऊपर है कि मेरे एक्सीडेंट हुआ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने के बाद प्लेट लगी, प्लेट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का इलाज कहीं पर नहीं मिला। मैं कम से कम नहीं तो ऑर्थोपेडिक के 10 डॉक्टरों के पास गया और कहीं पर इलाज नहीं मिला, क्योंकि वो कहते थे प्लेट में इन्फेक्शन है। और जब तक ये इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, मेरा एक्चुअली प्लेट जो थी ना वो गलत डल गई थी, तो उसमें इन्फेक्शन आ गया।
इन्फेक्शन आने की वजह से पस पड़ गई, प्लेट में पस पड़ गई और वो बाहर बहे जा रही थी। अब प्लेट तब तक नहीं निकल सकती जब तक हड्डी जुड़ेगी नहीं। 6 महीने हड्डी जुड़ने में लगने थे, 3 महीने जो भी लगने थे। अब 3 महीने जब तक हड्डी पूरी तरह से जुड़ेगी नहीं तब तक वो कह रहे थे पस निकलती रही। अब ये लगा लो कि हम तो मतलब बिल्कुल हताश हो गए थे, क्या करें। तब हमें ये दवाई कैलेंडुला मिली और कैलेंडुला जैसे ही हमने लगाते गए और सारे उसमें पस भरती चली गई और घाव बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे पास तो फोटो खिंची हुई है हर 2-2 घंटे बाद की। 2-2 घंटे में इतना इतना फर्क पड़ा कि अगर मैं फोटो भी भेजूँ ना तो बंदा ये नहीं कह सकता ये 2 घंटे बाद की है, ये इतना फर्क। तो वो मतलब ऐसा चमत्कार हुआ था कि 1 हफ्ते में हमारे सारे घाव भर गए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप पूरे परिवार के साथ इस तरफ लौटे भी, और उससे भी बड़ी बात है कि आपके माध्यम से और परिवारों में जागरूकता बढ़ रही है। आप आखिरी संदेश। आपका आशीर्वाद जो है भैया हमारे लिए ऐसे है कि मतलब हमें भगवान मिल गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। पीछे अभी 1-2 महीने पहले आरएनडी के तेल की वो डाली थी, पोस्ट डाली थी, मैंने आरएनडी के तेल की पूरी स्टडी करी। और इसके साथ ही मैं एक और स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा। कल अजवाइन के ऊपर हमने स्वाध्याय करी, मोनिका बहन ने अजवाइन के बारे में बताया, तो उसका भी कल की ही बात है। कल काफी लेट किसी का रात के 12 साढ़े 12 बजे फोन बज रहा था, तो मैंने फिर उठा लिया और उन्होंने जो बताई, तो मैंने उन्हें जो बताया उसका भी फीडबैक आया हुआ है, तो मैं जरा वो आपको शेयर कर दूं कि औषधालय जो है ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसके बारे में हम सभी को क्यों जागरूक होके इसे प्रयोग में लाना है। ये मैंने ऐसे तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया था, मैं स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूँ। ये गुड़िया इसको पढ़ना जरा। नमस्कार गोविंद भैया जी, कल रात में आपसे बात हुई थी। मेरी माता जी की उम्र 62 साल है और उन्हें कल रात में सांस लेने में समस्या हो रही थी। हाफ हो रहा था, काफी परेशान थी। उन्हें पहले से सूखी खांसी और सर्दी की भी समस्या थी। आपने सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन को गर्म कर छाती और पीठ पर मालिश करने के लिए बोला था। दूसरा उपाय बोला था अजवाइन गुड़ मिलाकर चबाने के लिए। तीसरा उपाय बोला था अजवाइन को जलाकर धुआं नाक में देने के लिए। वह तो रात्रि में नहीं हो पाया, तो मैं अजवाइन को तवो पर गर्म करके एक सूती कपड़े में बांध के आयरन पर गर्म करके उसे सुंघाया। रात में उससे उन्हें रात में लगभग 60% तत्कालिक आराम हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये है अपनी रसोई घर औषधालय के प्रति जागरूकता के परिणाम। और अब आप सभी हमारे चौपाल स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आज हमें दो जानकारियां मिली। अभिषेक भाई के पिताजी डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी के माध्यम से हमें पानी और जल में अंतर, और इसकी एक सीरीज चलेगी, कड़ी चलेगी, उनके जीवन का जो अनुभव है वो प्रतिदिन प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट का सत्र जल के ऊपर जरूर लें, क्योंकि उनके 30-35 साल का जो अनुभव है वो हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में ग्रहण करें। दूसरा, इसी प्रकार स्वाध्याय चलेगा, हर दिन रसोई घर की संसद चलेगी, वहां पड़े हुए रसोई घर के औषधालय के बारे में। तो कल किसी एक औषधि के ऊपर अभी आप में से हैंड रेस करें, कल स्वाध्याय कौन करेगा, जिसका सबसे पहले हैंड रेस होगा उन्हें ही पढ़ने का मौका। सुनीता शर्मा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं, बाकी जो पीछे रह गए हैं चिंता ना करें, सभी का नंबर आएगा। तो सुनीता शर्मा दीदी से कल हम जानेंगे। अभी मैं दीदी का माइक अनम्यूट करना चाहूंगा
और मैं दीदी से पूछना चाहूंगा कि आप अपने रसोई घर के औषधालय की, यानी आप लोग जिस राज्य की महारानी हैं, उसमें से आप अपने राज्य राज्य में जो आपके सेनापति हैं, किस सेनापति को आप सबके सामने रूबरू कराना चाहेंगी? जी दीदी, वंदे मातरम। आप अपने मुख से खुद बताएं कि कल आप अपने किस सेनापति को हम सबके सामने समक्ष पेश करने वाली हैं। भैया जीरा पे कर सकते हैं या धनिया पे? ठीक है, तो कल हम आ, सुनीता दीदी के माध्यम से अपने रसोई घर की औषधालय के जीरा के बारे में जानेंगे। जीरा वो खूबसूरत सहेली है रसोई घर औषधालय की, जिसकी महक और स्वाद से पूरा रसोई घर मतलब सुंदर बन जाता है। दाल में अगर छौंक जीरे की ना लगे तो दाल दाल नहीं रहता। सब्जी में छौंक जीरे की ना लगे तो जीरे मतलब सब्जी सब्जी नहीं रहती। तो आपके माध्यम से कल हमें जीरे के बारे में जानने को मिलेगा। तो आप सभी कल शाम के स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जुड़े। आ, ओम प्रकाश जी के माध्यम से जल के ऊपर 20 मिनट की जानकारी, उसके बाद स्वाध्याय का सत्र। और अभी चलते हैं, आप में से हैंड रेस कीजिए कि आपने अपने जीवन में अरंड तेल से कौन कौन से अनुभव लिए हैं, किन्होंने लिए हैं। आप हैंड रेस कीजिए, आप अपने अरंड तेल के बारे में, अरंड तेल का अनुभव है तो आप अपने हैंड रेस कीजिए और आपके अनुभव सुनते हैं। जी, सबसे पहले अ से अरंड तेल, तो अ से अनुभव। तो हमारे बीच में है अनुभव वर्मा। अनुभव वर्मा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी भैया, अरंड तेल को लेकर जो है, मेरी सासू माँ के स्टाफ में एक माता जी हैं। तो उनको जो है गांठ की समस्या थी सीने में, मतलब स्तन में। तो उन्होंने, माता जी ने हमसे पूछा था, भैया मतलब ऐसी ऐसी समस्या है तो गोविंद भैया से पूछ के बताओ। तो हमने उन्हें मालिश करने के लिए बोल दिया था कि सुबह शाम अरंड तेल की मालिश कर लें, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। उनको 12 mm की गांठ थी, एक छोटी थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि जो है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, छोटी वाली तो गल जाएगी और बड़ी वाली का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मालिश करने से उनका क्या हुआ कि 15-20 दिन में उनको पूर्णतः जो है गांठ गल गई, ठीक हो गई। ये अनुभव था अरंड तेल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव भाई। और आपको मैं बताऊं, इस चौपाल के माध्यम से आज हमने आपको साक्षात देख भी लिया, नहीं तो इससे पहले सिर्फ फोन पे बात होती है। जी और भैया। आप अपने जीवन ये में स्वदेशी को कितना, अरे कोमल भी, जी बहुत जी। बढ़िया। दोनों दोनों झगड़ा मत करना, नहीं तो चमेली का तेल जलवा दूंगा। नहीं ठीक है, करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। सदा सुहागन रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसती रहो। ठीक है धन्यवाद भैया। जी। और अब चल, हाँ जी भैया, आप अपने माइक को दोबारा अनम्यूट कीजिए, दोबारा अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी भैया। जी, कह रहे मेथी वाला जो आपको अभी हमने कल भेजा था, नहीं? जी जी। हाँ, इनको 103 बुखार में, जी 103 जी, बुखार में। 103 फीवर आया था। वो मेथी वाला काढ़ा हमने दिया था इनको, 1 घंटे में सारा बुखार उतर गया। जी 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 भैया, ये भी एक अनुभव रहा। कई सारे जी। रहे हैं तो याद नहीं आ रहे। चलिए, ठीक है भैया, वंदे मातरम। वंदे मीता कुमारी, मीता कुमारी गुड़िया, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। मीता कुमारी, माइक अनम्यूट करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, हाँ जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम बहुत परिवार। बढ़िया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सर्दी में कान ढक रखी हो। ठीक है, और कान पूरा ढका है, आधा ढका है? पूरा। दिखाओ जरा, हाँ ठीक है। जो भी स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनसे विनम्र विनती है कि आप सर्दी में अपने कान को जरूर ढक के रखें। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी गुड़िया, बताओ, अनुभव बताओ। मीता, अब आवाज जा आप रही है भैया? वीडियो बंद करके बोलो तो शायद थोड़ा आवाज और क्लियर आएगा। हेलो। हाँ जी गुड़िया, आ रही है। मैं तो कैस्टर ऑयल डिलीवरी के टाइम पी कर गई थी भैया। जी। इससे मेरा बच्चा नॉर्मल हुआ। जी। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। अभी जो आकांक्षा भैया गंगा नहीं बहन ने भैया पढ़ा। हाँ, जी बहन। भैया नहीं बताया था दी। जी। तो अभी हमने जो अरंड तेल के बारे में पढ़ा कि सामान्य प्रसव होता है, तो इसका प्रमाण भी यही देख लिए हमारे बीच में ही। ऐसे तो अनेकों हैं, पूरे जीवन में 7-8 साल में अनेकों, और बहुत सारी दादी नानी का है। लेकिन हम ही सभी के बीच में अरंड तेल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसके फीडबैक मिल गए, तो ये सोने पे सुहागा। अब चलते हैं अमित मुगदल। अमित मुगदल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अमित मुगदल। मैं 3 बार से ज्यादा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए इस चौपाल की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 बार नाम लूंगा। आप कहीं भी रहें, 3 बार में आप हाजिर हो जाएं तो ठीक है। अमित मुगदल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ओपी ठाकुर, डॉक्टर ओपी ठाकुर, अरबल विहार। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। हम भी नकल मार के ही अरंडी का तेल का पीसीओडी पर बहुत पहले से प्रयोग कर चुके हैं। अनुभव बहुत बढ़िया मिला है भैया इसका। जी जी। और इस परिवार में आने के बाद तो और बहुत सारा अनुभव मिला है, और नकल मारने का भी अनुभव मिल गया है। जी और गांठ गांठ पर और पीसीओडी पर और कब्ज में, 3 चीज में हम ज्यादा प्रयोग करते थे पहले। जी। जी भैया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है। मैं इसी के साथ बताना चाहूंगा, हमारे कोई बात सोनीपत में एक नीलम नीलम बहन है। नहीं। उन्होंने दुबई में भी बात कर एक रहे उनके मित्र, पति देव के मित्र, उनकी मूछें गायब हो गई थी, सारे मूछ उड़ गई थी बीच से। तो उन्होंने अरंड का तेल बोला लगाने को, और उन्होंने तो लगाया नहीं, उन्होंने हल्के में लिया। लेकिन उसके बाद उनके पति देव के मूछ उड़ गए। तो फिर ये इंडिया से चली गई वहां पे, दुबई, और वहां जाके अरंड तेल लगवाया। तो 1 महीने में वो मोछ वापस आ गई थी। तो ये जो अभी हमने पढ़ा था कि बाल उग जाते हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बाल कम होते हैं, उस पे भी। तो बाल उगाने में और सौंदर्य करने में तो ना जाने कितनी बार जीत हासिल हुई है। और इसी का नतीजा है कि आपके जो ब्यूटी ऑयल का नाम सुनते हैं, ब्यूटी ऑयल, तो उसकी एक घटक में से अरंड तेल भी एक घटक है। वो इसीलिए कि 7-8 वर्षों में अरंड तेल से सौंदर्य को लेकर भी, चाहे वो बालों की समस्या हो, त्वचा की समस्या हो, गांठ की समस्या हो, किसी भी तरह की, मतलब बाहरी प्रयोग भी अरंड का तेल अंदरूनी प्रयोग से ज्यादा ही, मतलब दोनों बराबर है। बहुत ही अद्भुत है। चलिए अब चलते हैं। नीना कंबोज दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। नीना कंबोज बहन। जी वंदे मातरम भैया। जी जी, भैया वंदे मातरम। मेरा एक सवाल था। एक 6-7 साल का बच्चा है, उसकी आंखों की रोशनी तेज है, मतलब ज्यादातर ये होता है कि आंखों की रोशनी कम होती है, लेकिन उसकी तेज है, ज्यादा है। और इस वजह से जब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसके सिर में दर्द होता है। उसको चश्मा लगा हुआ है। अब अगर वो चश्मा नहीं लगाता है तो सिर में दर्द हो जाता है। दीदी ऐसा है, मेरे को जो ये बात समझ में आ रही है, हाँ। आंखों की रोशनी तेज तो उसको कहेंगे ना जो अंधेरे में देख ले। हम्म। नहीं, अब मतलब डॉक्टर को उन्होंने अब चेकअप कराया ये, तो डॉक्टर अरे कहते हैं। डॉक्टर के मारो गोली, मैंने क्या बोला? कौआ हाँ कान जी। लेके गया है तो कौए को देखेंगे, कान को देखेंगे? देखिए, या तो हम्म। ये कहे कि हाँ जी, आप स्वस्थ दो बच्चों को खड़ा करें, और एक बच्चा 1 किलोमीटर दूर का पढ़ के सुना दे, दिखा दे, बता दे, और एक बच्चा 1 किलोमीटर से पहले 900 मीटर की दूरी पे बताए।
तब तो कहेंगे कि एक ही उम्र के दो बच्चे हैं, दोनों स्वस्थ हैं, तो इसकी नजर तेज है, बहुत तेज है। नजर बहुत तेज होना एक कहावत है। वो कहावत क्या है कि पैनी पैनी नजर रखना, उसको कहते हैं नजर तेज होना। ऐसा नहीं है कि जो सबसे मतलब जहां पे ऐसा लिखा हुआ हो जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो और उसको दिखाई दे रहा हो, और वो दिखाई देने में उसका सर का दर्द होता हो, उसको देखने में सर का दर्द होता हो, तब भी यहाँ पे ये समझा जाएगा कि उसने अपनी आंखों से जोर लगाने की कोशिश करी है। अपने जैसे हम तीर निशाने पे, हम अपने निशाने को साधने के लिए आंखें बंद करके, एक आंख को आना काना करके, आधी आंखें बंद करके करते हैं, तो वो कहते हैं नजर तेज करने का तरीका। नजर तेज करने का तरीका, वो नजर तेज करते हैं कि सिर्फ वही ध्यान आए। तो उसके लिए उस वक्त हम अपने दो एक आंख को पूरा बंद करते हैं, दूसरे आंख को हल्का बंद करते हैं, तो हमारे जो तीसरी नेत्र है वहां पे भार पड़ना शुरू होता है, तो दर्द शुरू होता है। ये जो भी, मुझे नहीं मालूम, मैं इसमें अभी ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि उसकी नजर बहुत तेज है इसलिए सर दर्द है, ये परे से बाहर है। ठीक है। जी भैया, मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा था ये, पर वो मतलब मेन बात वही थी कि उसके सिर में दर्द होता है, तो ये तो दिक्कत सिर आ में, रही थी। अब ये सब देखो, छोटी सी बात है, सिर दर्द होता है, आप सिर दर्द का उपचार करो उसका। अभी उसकी, आप उनकी माता जी को पूछ लेना, उस बच्चे को एसिडिटी की समस्या ज्यादा होगी, उस बच्चे को जी एसिडिटी की समस्या ज्यादा होगी। आप एसिडिटी का कोई भी उपचार चला दो, उस बच्चे का सर दर्द कम होगा, और 100% सर दर्द कम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया। आप उस बच्चे को बोलो, उनकी माता जी को बोलो, इसको कुछ नहीं, इस बच्चे को 2 चुटकी सौंठ, दो चुटकी हींग, 2 चुटकी अजवाइन, 1 कप पानी में उबाले, नमक और मिश्री मिला के उस बच्चे को उस दिन में 3 बार पिला दे या 2 बार पिला दे। 10 से 15 दिन में उसका सर दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है। नमक और मिश्री दोनों मिलानी है भैया, या दोनों कोई मतलब एक चीज? दोनों मिलानी है, नमक और मिश्री, नमक गुड़ दोनों मिलानी है। तो ये सर दर्द का सबसे बेहतरीन उपचार है। मेरे जो अनुभव हैं, जो मैंने प्रयोग करवाए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही थी नजर तेज होने का, तो नजर तेज हाँ। मतलब बच्चा जोर देता है किसी चीज को देखने पे, बहुत जोर से। हम भी अपनी नजरें तेज करते हैं, अभी जैसे मैं बैठा हूँ, अभी मेरी नजरें तेज है, मेरे स्क्रीन पे 25 नाम और नंबर दिख रहे हैं, साथ में इधर साइड में दिख रहा है, इधर मेरा मोबाइल दिख रहा है, इधर मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा हूँ, दूसरी जगह टाइप कर रहा हूँ, तीसरी तरफ एक अपनी गूगल शीट खोल रखा हूँ, उसमें एंट्री कर रहा हूँ। तो अगर मेरे सर में दर्द होगा, तो मैं अपनी नजर से ज्यादा काम ले रहा हूँ, तो सर में दर्द होगा ही होगा। ठीक है। जी भैया। जी जी। जी भैया। जी। अभी हम चलते जी। हैं अनुभव के ऊपर। धन्यवाद भैया। दीप्ति शर्मा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सब भाई बहनों को। भैया जी, जी आज के जो सिपाही है हमारे अरण तेल की मसाज का, तो उस पे अनुभव है कि मुझे चेहरे पर मतलब गठान टाइप फुंसियां होती थी। तो अभी कुछ 1 महीना हुआ है मुझे अरंडी के तेल की मालिश करते करते हुए। तो अब मुझे बिल्कुल नहीं होती उससे। पहले बहुत परेशान हो जाती है, मतलब एक जगह होती फिर दूसरी जगह हो जाती थी। तो मैं पूरे टाइम रहती थी एक ना एक फुंसी, तो पर अब बिल्कुल भी नहीं होती उसके मसाज के बाद। बस यही अनुभव था भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं आकांक्षा गंगस, जिन्होंने आज स्वाध्याय किया है, उन्हीं का जान लेते हैं, ताकि वो भी थोड़ा सा अपना फ्री होके अपने दूसरे काम करें। और इंतजार कर रही है कि कब मेरा हैंड रेस हो, मेरा नाम बोले कि मैं थोड़ा सा अपने घर का काम भी करूं। जी गुड़िया। जी भैया। भैया मेरे हैं दो अनुभव हैं। एक तो भैया मैंने अपने लड़के का पूछा था आपसे कि उसको कब्ज हो गया। वो कम से कम 3-4 घंटे में जाके फ्रेश हुआ था, और 3-4 घंटे ऐसे रखना पड़ा था जैसे वो छोटे बच्चे को सुसाते हैं ना, इस तरीके से रखना पड़ा था, कभी मैं कभी मम्मी। पर वो आपने 2 बार बताया था कि उसको 2-3 बार अरंड का तेल दूध में, गर्म दूध में पिलाना है। उसने पिया, और जबरदस्ती पिया, दो 2 घूंट एक बार, 15-20 मिनट के बाद 2 घूंट एक बार। फिर भैया, फिर भी उसने 1 घंटे के बाद पोटी की, अरंड तेल लगाया भी। और भैया जब उसने पोटी की ना, जैसे उसको इस तरह से लटका रखा था, इतनी मतलब जैसे 1 हाथ दूर जितनी जाके उसकी पोटी गिरी थी। इतना मतलब बेचारा प्रेशर भी लगा रहा था, और 3-4 घंटे हुए थे उसको परेशान हुए। एक तो भैया ये था।
और एक मेरे इन हाथ में उंगलियों के बीच में मतलब एलर्जी हो गई थी। नारियल और कपूर मिला के लगाया था नहीं, तो उससे मतलब इतनी जल्दी आराम नहीं हुआ। तो मैंने जेल में अरंड का तेल मिला के लगाया था 3-4 बार, और बिल्कुल ठीक हो गई थी। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। प्रीति। जी, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी मेरे धन्यवाद। को तो कुछ पूछना है भैया जी। मेरे को ना लूज मोशन हो रहे हैं, 3 दिन हो गए। तो मैंने सौंफ भी वो काढ़ा बना पी लिया, जीरे का भी कल पूछा था, जीरे का भी कर रही हूँ। पर भैया पेट में आटे से उठ रहे हैं और बहुत दर्द है, कोई आराम नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा है, इस मौसम में जो उल्टी दस्त होते हैं या जो भी होते हैं, 99% ठंड के कारण होता है। ठंड के जी कारण। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि सर्दी के मौसम में कभी भी उल्टी दस्त दस्त भी लगे तो हमें गर्म औषधियों से उसका उपचार करना चाहिए। ठीक है। जी और ऐसे आपको दो कारणों से हुआ है। एक तो आप पिछले कुछ दिनों से घूम फिर के आ रही हो, बहुत सारा जी अचरा कचरा खा के आ रही हो। ठीक है। जी जी तो आप एक काम कीजिए, आज हमने अरंड के तेल को ही पढ़ा है कि अरंड के तेल का सेवन करने से दस्त ठीक हो जाता है। तो मरोगी तो हो नहीं, पी के जी देख भैया। लो। ठीक है। जी भैया, कैसे कर लेना है भैया जी, बता दीजिए। गरम गरम दूध में, गरम दूध जी में अरंड का तेल मिला के पी लो, या गर्म पानी में एक नींबू का रस निचोड़ के फिर उसमें अरंड का तेल मिला के पी लो। ठीक है भैया। ठीक है, दोनों में से कोई एक उपाय कर लो। दो चीजें होंगी, अरंड तेल से क्या होता है, पेट साफ भी होता है। तो कई बार क्या है, जब पूरा मल आंव अंदर जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल जाएगा तो फिर दस्त नहीं करेगा। अब ऐसे एक और बात बता दूं कि जिन्हें भी सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में दस्त लग जाए, और दूसरी जो सामान्य तौर पे जो इनसे इलाज होता है नहीं हो रहा होता है, तो अपने पेट की सिकाई भी करनी चाहिए ठंड के मौसम के लिए। और नाभि में अदरक का रस, पेट की सिकाई, और किसी भी गर्म औषधि से आप जाके देखो। अगर अब जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि हींग से भी दस्त का इलाज होता है, जायफल से भी दस्त का इलाज होता है, जीरे से भी दस्त का इलाज होता है, अजवाइन से भी दस्त का इलाज होता है, मेथी से भी हाँ दस्त का इलाज होता है। भैया, वो मैंने किया था नींबू में गर्म पानी जैसे उबाल के इलायची और नींबू का रस मिला के वो मैंने पिया था, 2-3 बार ऐसे कर लिया वो भी, लेकिन उससे भी आराम नहीं हुआ। मैंने इसी नहीं। में पढ़ा था, अपने माई बापू जी बारे में देखा था, पर उससे हाँ, तो आराम नहीं हुआ। अभी ठंड की वजह से है, तो आप या तो दालचीनी और लौंग उबाल के पी लो, या अरंड तेल गर्म पानी में ले लो, पेट की सिकाई कर लो, नाभि में अदरक का रस लगा लो। ठीक है। ठीक है। देवेंद्र देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र क्या नाम है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। देवेंद्र श्रीवास्तव। जी जी हाँ, मेरा भी आरएनडी के बारे में एक अनुभव है, उसको मैं शेयर जी कर रहा हूँ। जी आरएनडी आरएनडी के जो बीज होते हैं, उन बीजों को निकाल करके उनको थोड़ा घी में घी में भून करके फिर उसको दूध में डाल करके उसको खोए टाइप में बनाया था। उसको जी बनाने के बाद फिर उसमें आवश्यकता अनुसार मिठास के लिए शक्कर डाल करके काफी घोट करके उसको जैसे बर्फी बनाते हैं, खोए की बर्फी बनाते हैं, इस तरह की उसकी बर्फी बना करके पीसेस काट दिए थे। उस बर्फी का सेवन सुबह शाम किया। हमारे उस समय हमारे कमर में दर्द था, तो इस बर्फी खाने से कमर का दर्द ठीक हो गया था। ये हमारा जी, व्यक्तिगत अनुभव। बहुत 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 धन्यवाद। और अभी हमने इस स्वाध्याय में हमने देखा भी है कि अरंडी के बीज को दूध के साथ खोआ बना के उसमें दुगनी शक्कर मिला के नियमित रूप से सुबह शाम खाने से कमर का दर्द ही नहीं, सभी प्रकार के दर्द भी दूर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। और उसका प्रमाण अनुभव के रूप में हमें देवेंद्र श्रीवास्तव जी के माध्यम से मिला। तो हमारे विश्वास का स्तर दुगना हो गया। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या आपके आसपास किसी को है, तो आप अरंड तेल के इस प्रयोग को बता सकते हैं। बेझिझक, निरापद उपचार हैं ये सारे। अब चलते हैं अगला हैंड रेस, चलते हैं। मंजू, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आधा घंटा। जी भैया।
भैया मेरे जी को ना 6-8 महीने से पथरी बहुत दुख रही थी। तो जी। मैंने कांसी की कटोरी पे अरंड के तेल की 3-4 बूंदे लगाकर 15-20 दिन रात में सोते समय बहुत मालिश करी। उससे मेरा पथरी का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राजेश लखेरा, राजेश लखेरा जी, आप अपने वंदे माइक को मातरम। अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम भैया। मतलब मेरे को थायराइड का उपचार जानना था जी। जी, इसके बारे में आखिरी में बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जब जी बात जी जी करूंगा जी। तो थोड़ा सा विस्तार से आज कर लूंगा। जी जी। सलवंत सिंह, थैंक यू। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सलवंत सिंह। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया इस अरंड तेल का ये अनुभव है कि जी भाभी को ना नाखूनों में इन्फेक्शन था और बहुत ज्यादा दर्द था उनको। जी तो काफी उन्होंने इलाज कराया, कहीं से उनको आराम नहीं मिला। तो मैंने उनको कहा कि अरंड तेल थोड़ा गर्म करके और इसमें आप उंगलियां डुबो लो। और उन्होंने डुबोया और 5 मिनट के अंदर उनका दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, जो उन्हें काफी दवाइयों से उनको आराम नहीं मिल रहा था। जी। और ऐसे ही एक मेरे पास मैसेज आया किसी का कि उनके बाजू में बहुत दर्द हो रहा है जी और बहुत चीजें लग रही हैं उनके हाथ में। तो मैंने उनको कहा कि 1 चम्मच अरंड तेल गर्म करके उसमें 4-5 बूंद आप अमृत धारा डाल के उसकी मालिश कर लो। तो उनको भी तुरंत आराम मिल गया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे अभी थोड़े दिन में, आज या कल जब भी मौका मिलता है, सलवंत भाई जी के परिचय को भी जानेंगे, इनके जमीनी स्तर के कार्य को भी जानेंगे। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति। तो इनका भी हम अनुभव लेंगे, और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़कर भी, और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़कर भी, तो उनके अनुभवों को हम बहुत जल्दी सुनेंगे। तो सलवंत भाई से आपसे विनती है कि कल जी तो भैया। नहीं, परसों जरूर आप अपना कीमती समय निकाल के अपना परिचय और अपने कार्य क्षेत्र और जो आ, इस मुहिम में जो जीत हासिल कर रहे हैं, उन जी अनुभवों को भैया। जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि जी बिल्कुल। आपके अनुभव औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, औरों के लिए विश्वास का स्रोत बन सकता है, औरों के लिए हौसले बुलंद कर सकते हैं। तो आप जैसे भाइयों का आ, बहुत जरूरत है हमारे समाज में। ये आप जैसे आज एक नहीं, अनेकों भाइयों की जरूरत है। एक सलवंत सिंह नहीं, हर गांव में एक सलवंत सिंह होना चाहिए। तब जाके हम स्वस्थ समृद्ध परिवार की कल्पना कर सकते हैं। जी बिल्कुल भैया, ये सब आप ही की देन है जो ये सब हो रहा है ना, आप ही की कृपा से है। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम अगले हैंड रेस में। नरेश शर्मा, नरेश शर्मा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अरंड तेल का अनुभव है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे पहले अनुभव लूंगा, फिर बाद में सवाल जवाब लूंगा। वंदे मातरम भैया। हाँ जी दीदी। भैया हमारे घर में तो अरंड का तेल इस्तेमाल हो इसमें मैं तो चौपाल में जुड़ने के बाद में। तो आप ये भी बता दीजिए, आपके यहाँ अरंड के तेल में पूड़ियाँ तो नहीं बनती? क्योंकि मेरे कुछ ऐसे जानकार हैं जो अरंड तेल की में पूड़ियाँ बना के खाते हैं। जब नहीं मैं भैया अरंड जी। तेल के ऊपर कार्य करता था, मैं आपको ऐसे बताऊं, अरंड तेल के ऊपर जब मैं कार्य करने लगा तो इस बीच में मेरे को एक जानकारी मिली थी कि अरंड तेल में वो पूड़ियाँ बना के तल के, और ये जानकारी मुझे अपने ही गांव से जब मैं जी उन्हें भैया। अरंड का तेल बताया पीने के लिए, कहते हमारी दादी नानी तो इसमें महीने में एक दिन पूड़ी तल के खिलाती थी। चाहे एक पूड़ी खाने को मिले, चाहे दो पूड़ी खाने को मिले, आपको एक पूड़ी खानी खानी होती थी अरंड तेल की। जी दीदी, आप बताइए अपना अनुभव। नहीं भैया मुझे पहले तो नहीं पता था, इस चौपाल में जुड़ने के बाद में पता चला अरंड का तेल का। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अरंड तेल माँ बहुत। बहन बेटियों के लिए, एक पूरे परिवार के लिए बहुत ही उत्तम सुरक्षा चक्र है। आ, एड़ी से लेके चोटी तक हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद ही देखिए, हृदय के दर्द को, यानी हार्ट के दर्द को, सब प्रकार के दर्द को सुंदरता में प्रयोग हो रहा है। बच्चे को पैदा करने में प्रयोग हो रहा है। कब्ज, क से कब्ज, यानी पहला शब्द हमारी जो हिंदी वर्णमाला की है क से कब्ज, तो क
कब्ज का भी इलाज यहीं से है, और आखिरी तक पहुंचने वाला दर्द भी इसी से है, और सब चीज है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाला रानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बाला रानी दीदी, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ताकि एक भैया हैं राजेश जी, उनके थायराइड के ऊपर चर्चा कर लेंगे 5 से 10 मिनट। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरे पास एक अनुभव है भैया जी अरंड के तेल का। मैंने जी 1 महीने के करीब पहले, 9 महीने का बच्चा था भैया, वो रात को मेरे पास फोन आया 7 बजे के करीब। तो उसके जो बच्चा है ना, लड़का, उसका 9 महीने का था, और उसकी बड़ी बहन थी 6 साल की। उसने गोद में उठा रखा था, तो वो बच्चा उसके हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया। तो उसका जैसे सिर लगा नीचे जाके, तो उसका मैंने इसमें व्हाट्सएप पे भी डाला था, पिल पिल ऐसे सिर ऐसे फूल गया था उसका। शायद ध्यान और महीने के करीब हो गया उसका, जी जी पिलपला सा सिर हो गया। फिर मैंने उसका फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे हो गया। वो मेरा स्टेटस देखती है भैया। तो जी फिर मैंने आपसे पूछा, उस वक्त मैं आपके पास मीटिंग में थी। तो उसने बताया मेरे को, तभी मैंने आपसे पूछा। आपने अरंड के तेल के लिए बोला, क्योंकि रात हो रखी थी और कुछ तो अवेलेबल होगा नहीं। तो उन्होंने फिर अरंड के तेल की मालिश की उसने रात को, और एक बार सुबह की, दिन में 11 बजे के करीब, फिर 3 बजे की उसने शाम को देखा, तो उसने बिल्कुल ही ठीक है, हो गया। वो सिर का जो फूलापन हुआ था बिल्कुल ही ठीक हो गया। उसने मेरे पास तब तो फोन नहीं किया उसने, अब 2 दिन पहले मेरे पास फोन किया है कि मेरे है ना उससे अरंड के तेल से ठीक हो गया बिल्कुल। नहीं तो हम है ना हॉस्पिटल की ओर भाग रहे थे। फिर मैंने कहा इतने दिन बाद बहुत याद आई, बोले भूल गई बाद में, तो ठीक होने के बाद याद ही नहीं रहा। तो कोई यही बात। कहना था भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन ढाका बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अंकित रघुवंशी जी, आप भी अपने हैंड को रेस करके रखिए आप। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम। भैया मेरा इसमें फीडबैक है, जैसे मेरे नाखून खराब होते थे, काले जी होते थे। तो मैंने, जैसे हमारे स्वच्छ समृद्ध परिवार के पहले मैं जुड़ी हुई थी, तब से वहां पे आपसे मैसेज करके पूछा था कि भैया ऐसे ऐसे मेरे नाखून खराब होते हैं। तो आप में से किसी ने भी पता नहीं मैसेज किया था किसने, कि आप अरंड तेल लगाइए, उसमें चूना और हल्दी मिलाइए। तो भैया ये जितने भी नाखून खराब हुए थे, किसी के किसी वजह से भी, चोट लगने से भी खराब हुए होते ना, उनको भी मैंने बताया, तो सबको ही आराम मिला इसमें। और अभी इसमें मेरा एक फीडबैक और है कि मेरे जैसे कि नाखून के यहाँ से साइड में कट लग गया था, और कट इतना भयंकर था, सर्दी की वजह से वो आगे आगे और फटता जा रहा था, जैसे बीवाइयां फटने की तरह, ठंड के कारण। तो वो भी किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा था। मैंने अरंड तेल और ये अरंड तेल और उसमें मिक्स किया था गिल्सरीन, दोनों को मिक्स करके लगाया, 2 दिन में ही ठीक हो गया भैया। और मेरी जेठानी जी को पिछले 2 महीने से उंगली पे खाज हो रही थी भैया। खाज ऐसे हो रही थी कि दाने दाने आगे आगे निकल के, वो आगे आगे खराब हो रही थी। तो दीदी कहते कि मेरे पहले भी ऐसे हुआ था हाथों में, और सारे हाथ गल गए थे, मुझे तो लगता है वैसे ही होएंगे, मुझे तो दवाई और लेनी पड़ेगी। तो मैंने दीदी को यही बताया था कि आप ग्लिसरीन और अरंड तेल मिक्स करके ये लगाया करो। सिर्फ दीदी ने 4 से 5 दिन लगाया, और वो 2 महीने पुरानी खाज ठीक हो गई भैया। अभी मैंने दीदी से पूछा था, तभी हैंड रेज किया था कि आप बताओ दीदी, आपकी वो खाज थी वो कैसे है? तो दीदी कहते एकदम ठीक है अभी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम इतनी अच्छी चिकित्सा घर बैठे सीख रहे हैं, जिन चीजों के लिए दवाइयां चलनी थी दीदी की, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा हाथ खराब हो गए थे, और काफी टाइम तक उनकी दवाइयां चली थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये जो आप सभी के अनुभव हैं, ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सौगात है। घनश्याम राम जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। घनश्याम राम जी। वंदे मातरम भैया, मैं संगीता बोल रही हूँ। जी भैया वंदे मेरा मातरम मोबाइल जी। खराब हो गया 2 दिन से, तो मैं इसी पे अटेंड कर रही हूँ। जी जी तो भैया मुझे एक फीडबैक देना है कि जी मैंने ना 2 लोगों पे आरंड तेल को यूज किया। उनको शुगर था, और शुगर के बाद में ना पेशाब वाली जगह ना उनकी फट फट जा रही थी, जो कैप सी बनी होती है ना, उस पे जी फटने जैसा एकदम सफेद सफेद झाले से आ रहे थे। तो उनको यही आरंड का तेल मैंने दिया,
और उससे मालिश करने को थोड़ा सा कोसा करके, जैसे ठंड का दिन है, तो ये मैंने आपको बताया भी था पहले कि उनको ऐसे दिया था और ये ठीक हो गया उनका। तो मुझे ये 2 लोगों पे मैंने आरंड का तेल का यूज किया है। ठीक है, जी बस दीदी। भैया यही कहना था मुझे। और जैसे भी हमने स्वाध्याय के जरिए जाना कि लिंग के सभी दोषों को अरंड का तेल ठीक करता है, लिंग के सभी दोषों को, यहाँ तक कि संबंध बनाने के बाद अगर किसी को भी दर्द होता है उसमें भी अरंड का तेल बहुत ही उपयोगी है दोनों के लिए। तो ये, और मैं जब बात हो रही थी तो याद आया, तो मैं बताऊं, मुझे गुजरात से एक फोन आया था, मैसेज आया था बहुत समय पहले 2017-18 में कि मेरे लिंग में ऐसी दिक्कत है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपसी शादी होने के बाद दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं कर पा रहे थे, दर्द बहुत होता था, स्किन पीछे नहीं जाती थी, तो स्किन का काट के सर्जरी होनी थी। तो मैंने उनको लिखा अरंड तेल नियमित रूप से लगाएं, क्योंकि उन दिनों में मैं भी नकल मार के पढ़ चुका था कि लिंग के सभी दोष नष्ट होते हैं, तो मैंने वो बता दिया। लेकिन उन्होंने हल्के में लिया, उन्होंने कहा शायद इन्होंने टाइम पास किया, नहीं किए। फिर उन्होंने फोन किया, फिर जिनके माध्यम से मेरा नंबर मिला था उनसे उन्होंने पैरवी लगाई। उनका फोन आया, भैया उनको कुछ इलाज बता दो। मैंने कहा जी मैंने बता दिया, अरंड का तेल नियमित लगाना है। उन्होंने मेरे को पैसों की भी थोड़ी सी वो दी, लोभ लालच, कि अगर आपकी कोई फीस है कुछ है तो आप दवाई बता दीजिए, सारी चीजें। मैंने कहा नहीं जी, आपको अरंड का तेल ही लगाना है। और 31 दिसंबर, मुझे याद है, नया साल उस पे 31 दिसंबर को उनका मैसेज था कि बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सर्जरी बची और मेरा दाम्पत्य जीवन सही हुआ। और वो मात्र 1 माह के नियमित सेवन से, मतलब अरंड का तेल नियमित रूप से लगाने से, जिस स्किन जो पीछे नहीं जा रही थी, जिसके लिए सर्जरी करना था, वो सर्जरी से बच गए। तो ये अरंड तेल की ऐसे अनेकों अद्भुत उपाय। हमारी एक बहन है, रूबी बहन सासाराम की, उसकी बहन के नाखून बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। वो भी इसी से, अरंड के तेल से उसके नाखून सही हुए, बरसों का नाखून खराब हुआ। अगला हैंड रेस लेते हैं, सीखा बहन। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, सीखा बहन। चलिए। प्रज्ञा कुमारी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, प्रज्ञा कुमारी। आपका माइक अनम्यूट हो चुका है, आप अपने विचार रखें, अनुभव रखें, प्रज्ञा कुमारी। जी नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ जी। एक छोटा सा अनुभव है। यही 2 साल का बच्चा था और उसके माता पिता भी उसको ऑपरेशन कराने ले जा रहे थे। वही लिंग जो है खुल नहीं रहा था, उसका पेशाब में दिक्कत हो रही थी। तो मेरे पास आता था बराबर कुछ न कुछ लेने के लिए। कहा कि इस तरह की अंकल बात है। हम कहे कि ये अरंडी का तेल ले जाओ और हल्का गुनगुना करके उसका मसाज करवाना। 3-4 दिन के बाद आया, कहा अंकल ठीक हो गया। मुझे चल तेरा 10,000 रुपया 5,000 रुपये बच गया, भगवान की कृपा है। ये कमाल की चीजें हैं। 2 साल का जी बच्चा था वो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि जादव बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, रश्मि जादव बहन। हेलो भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी दीदी। सबको है भैया। अरंड तेल का बहुत से फीडबैक है, लेकिन अभी जस्ट परसों नरसों का मैं बता रही हूँ। हमारे बच्चे जी बाहर खेल रहे थे, खेलते हुए कहीं टकरा गए तो पीछे वो फूल गया। तो हमको भी नहीं बताया और अरंड का तेल लिया और मसाज करके अंदर आए। बहुत देर में हमने कहा ये तेल ढेरों सा कैसा बाल में लगा। कह रहा मम्मी वो ऐसा हुआ ना, हम दोनों लड़ गए थे, दीवार में सर लग गया था और अरंड का तेल लगा लिया। हमने कहाँ पाया? तो मम्मी यही टेबल, आप यही तो बोल देती हो कि अरंड का तेल लगा लो। और भैया जब हमने देखा उसकी सर में, मैंने अभी पूछा, मैंने कहा क्यों फूला हुआ था? कि पहले फूला हुआ था, जब अंदर आए तब तक तो ठीक हो चुका था। उसने ढंग से उड़ेल लिया था। कह रहे मम्मी आप ही तो कह देती हो चोट लगे अरंड का तेल लगा लो जाके। तो इतना जी अच्छा अरंड का तेल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आ, शिखा बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, शिखा बहन। भैया जी, भैया जी राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी मेरे ना, मैंने 15 दिन हुए हैं सूर्य जी की क्लासे लगा रही हूँ।
मेरी ना पैरों में प्रॉब्लम है, तो मेरी टांगों तक ना मेरा पेन बहुत जाता है, पैरों से लेके रात को मुझे रोज अपनी बेटी को बिठाना पड़ता है पैरों पे। बहुत सालों से है ये तो, मगर अभी बहुत ज्यादा पेन होती है रात को भी सुबह भी। ये योगा क्लासेस लगाने के बाद भी अब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। जी, चलिए, मैं आपका इलाज आप ही को ढूंढने के लिए बता देता हूँ। सबसे सिंपल, अभी नकल मार के अकल बांटी गई थी, उसी में नकल मारिए और उसमें जाके पढ़िए सीरा स्फुरति। सीरा। एक वहां पे सीरा स्फुरति करके था, जो नसों का दर्द का ही बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो उपचार बताया हुआ था, ऐसे मैं आपको साधारण तरीके से बता दूं। सौंठ के हाँ जी। काढ़े में अरंड का तेल मिला के पीने से और उसी से मसाज करने से, या हरड़ के चूर्ण के काढ़े में अरंड का तेल मिला के पीने से, या उसी के साथ ही साथ उससे मसाज करने से ये अरंड के समस्या दूर। भैया जी, अरंड के तेल के बीच क्या मिक्स करना है? सौंठ या हरड़ के काढ़े में अरंड के तेल को मिक्स करना है। ठीक है। ठीक है, उससे आधा पी जाइए, आधे से मसाज कर लीजिए। हमारे बीच में अभी आप मतलब आप नकल मार के ऐसे तो मैंने अब बता ही दिया, अब आप वही कर लीजिए। ठीक है। भैया जी, एक और प्रॉब्लम है। मुझे ना पीरियड्स आते हैं जब वो जैसे 10-10 दिन रहते हैं, तो मेरे आगे ना क्लॉट बनते थे जैसे ब्लड के। तो पेन बहुत होती थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप यूट्रस मूव करा दो। मैंने कहा नहीं, मैंने यूट्रस मूव नहीं करानी। तो मैंने वो पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी। उसके बाद मेरे सेटल हो गए 3-4 साल, काफी बढ़िया, 5-6 साल बढ़िया निकले। अब फिर थोड़ा सा पेन होने लग गया, अब पीरियड्स फिर ब्लीडिंग ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो क्लॉट्स भी कभी कभी बनते हैं, तो पेन होती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, मैं इस पर भी बाद में चर्चा कर लेता हूँ, पहले अरंड तेल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। समय मिला ठीक है। तो जरूर, नहीं तो कल जरूर करूंगा। ठीक है। ठीक है। अंकित रघुवंशी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अंकित रघुवंशी, मुझे घर से सिर्फ 9:25 का टाइम मिला भैया है। वंदे मातरम। जी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया अरंड का तेल का मेरे पास अनुभव था। पहले तो गौ माता के ऊपर अनुभव है भैया, मेरे मोहल्ले में और गांव में मतलब जब भी ऐसा मतलब 5-10 केस हो गए भैया, जब भी मतलब एसिडिटी ऐसे इंसानों को बनती है ना, ऐसी गाय और भैंस को भी बनती है भैया। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप लोगों से सीखा है पिए इन 3-4 सालों में। तो जब भी उनको जो दिक्कत आई है, 3-4 घरों में मैंने ये किया हूँ भैया, कभी असफल इसमें हुआ ही नहीं। उनको जब भी ऐसी दिक्कत आई तो एक छोटी बाटल 5-5-10 ml की पूरा इकट्ठा उनको एक बार पिलवाया हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा भी 15-20 मिनट लगे उनको, हमेशा आराम मतलब आया है। और मेरे घर में जब से आपने ये अरंड तेल और नींबू का रस मिला के जो बताया है, तब से भी लोग तो है ही हम, सबकी क्रीम पाउडर जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान है ना, भी सब छूट गए हैं। लगभग 2 साल हो गए वे कंटिन्यू सब यही लगाते हैं हर दिन, पापा मम्मी मैं और मेरी बहन। ये सबसे बड़ा अनुभव है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर अनुभव शेयर करने के लिए। वंदे मातरम। देवराज सिंह जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। देवराज सिंह जी। वंदे मातरम भाई। वंदे जय मातरम। श्री राम। जैसे। मेरा एक अनुभव रहा है। मेरा जी। बच्चा करीब 20 साल का है, और उसका पेट दर्द नहीं ठीक हो रहा था। पेट दर्द के बारे में बताया तो वो इतना दर्द होता था कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। एडमिट करने के बावजूद भी, इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद जो कुछ आराम मिल जाए तो मिल जाए, जल्दी मिलता नहीं था। तो फिर मैं आयुर्वेदिक से प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं बच्चे को घर ले आया, और रात में करीब 50 ml एरंड का तेल दूध में पिलाया उसको सोते समय, और 15-15 दिन में पिलाना चालू किया। आज 4-5 साल हो गया, दर्द तो नहीं हुआ उससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अभी हमने पेट दर्द में पढ़ा भी कि अरंड तेल से पेट दर्द नष्ट होता है। और अब चलते हैं अगला अनुभव, रीना नवलानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी गुड़िया भैया लाइन पे बने रहना जरा। हाँ जी गुड़िया, हाँ जी दीदी। जी
भैया आप आपका सबसे ज्यादा फेवरेट यही है अरंड का तेल, मुझे मालूम है। और भैया है ना, इसको मैंने ना करीबन मुझे 4-5 सालों से भैया एलर्जी थी नाक की, जो कि नाक कंटिन्यू बहता था और जुकाम बना ही रहता था भैया, हर चीज से, हर चीज से। मतलब डस्ट से भी, ठंडे से भी, घर मतलब हर चीज से। मुझे ये नहीं पता कि किससे मुझे मतलब होता है। और वो तो ने मुझे बोला भी कि टेस्ट करवा दे, जिससे भी होगा वो आ जाएगा, उसमें सारे ही टेस्ट करवा दे उसके एलर्जी के। तो मैंने नहीं करवाया भैया। और मुझे ना यहाँ पे आप शायद आए हुए थे, और वो जो भैया वो आए थे, सत्यपान वैद्य जी, जो उन्होंने मुझे बोला था कि ये ना 5 चम्मच अरंडी का तेल आप रोज लो। तो मैंने भैया कंटिन्यू नियमित रूप से 1 महीना कंटिन्यू 5 चम्मच रोज लिया मैंने भैया। तो उससे मुझे इतनी एलर्जी जो थी 4 साल से भैया, मैं इतनी परेशान थी। डॉक्टरों को तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मेरे को डर लगता था डॉक्टरों से, मुझे थोड़ी दूरी बनाए रखने में ही अच्छा लगता है भैया। तो उस उनको तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं परेशान बहुत बहुत ज्यादा होती थी भैया। जो भी आता नाक से ही मतलब बोलना भी मुझे नाक से ही पड़ता था, या नाक से ही आवाज निकलती थी मेरी, हमेशा। हमेशा 50-50 छींके सुबह, उठने उठते आंख खोलते ही भैया छींके, मतलब पूरे दिन छींके बनी रहती थी। और मतलब इतनी परेशान थी भैया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस अरंडी के तेल ने जो कमाल किया ना भैया, 5-5 चम्मच डेली लेना जो मेरा 1 महीने तक, तो भैया इतना कमाल का रहा ये। उससे मेरी मेरी एलर्जी गायब हो गई भैया। और वैसे मैंने नाक में घी भी डाला था देसी गाय का, कंटिन्यू 2 महीने तक। तो वो भी एक है। और एक ये अरंडी का तेल, ये भैया इसने मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब मतलब आज मुझे 2 साल करीब हुए हैं, बहुत आराम है भैया। तो कभी कभी जी तो भैया मौसम के अकॉर्डिंग हो ही जाता है भैया, तो वो तो जी। चलता ही है शरीर है भैया। और अरंडी ठीक है के भैया। तेल का तो इतने अनुभव है भैया, बता नहीं सकती हूँ, बहुत अनुभव। और बहुत जनों को ऐसे बोलती भी हूँ, कॉन्स्टिपेशन जो भी बोलता है उसको। और उस दिन भी एक मैंने आपको बताया था कि स्वेलिंग आ रही थी, वो बोल रही थी मुझे स्वेलिंग है, और मैंने बहुत दवाइयां की है, मुझे बिल्कुल आराम नहीं पड़ा। तो मैंने उसको भी अरंड का तेल ही बताया, 2 चम्मच। तो उसकी अगले ही हफ्ते मुझे मिली वो मंदिर में। तो उसने भी यही बोला कि मेरी स्वेलिंग भी कम हो गई है अरंड के तेल से, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये, और धन्यवाद भी दिया भैया, जो कि आपको जाता है भैया। तो बहुत अनुभव है भैया नाखून के इन्फेक्शन के, और ये बहुत है भैया। तो इसके बारे में तो अरंड का तेल तो भैया 2 किलो मेरा खत्म हो चुका है साल भर में। तो अभी और लेना है भैया। जी, और बहुत 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 धन्यवाद बहुत दीदी। धन्यवाद जी जी। भैया। और जी अभी हमारे बीच में मेरे फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं रिंकी बहन है, ये समस्तीपुर से, या पता नहीं सासाराम समस्तीपुर कहीं भी। इनके साथ अरंड के तेल का और भी ज्यादा बेहतरीन अनुभव है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। तो मैं इनका फोन स्पीकर पे डालना चाहूंगा। रिंकी बहन, अभी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइन पे। ये जूम की, हमारी जो जूम पे चौपाल चलती है, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। और आज इस चौपाल में अरंड के तेल के बारे में स्वाध्याय किया गया, और उनके अनुभवों को हम आपस में शेयर कर रहे थे। तो एकाएक मुझे आपकी याद आई, तो मैंने कहा आपके भी अनुभव यहाँ पे उपस्थित जो भाई बंधु हैं वो सुन लें, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। आपने कॉल उठा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी बच्चे की हिस्ट्री, जो अनुभव है अरंड के तेल को लेके, उसके बारे में बताएं। मेरी 2.5 साल की बेटी है अभी, लेकिन कुछ दिन पहले मतलब ऑपरेशन करवाए थे, तो उस टाइम हमको प्रॉब्लम हुआ था क्या कि उसकी आंत फंस गई थी। तो बात हुआ, लेकिन उतने अच्छे से हम लोग को जानकारी नहीं थी, तो फिर उस वजह से तो ऑपरेशन हो गया। लेकिन फिर दोबारा वो सिचुएशन फिर से मेरे पास आया, तो फिर हम लोग परेशान हो गए थे कि आखिर ये फिर से हो गया है, तो फिर क्या करना है। तो फिर हमने गोविंद भैया से बात की, तो उन्होंने बताया कि वो कंटिन्यू उल्टी करे जा रही थी। इसके पहले भी 1 महीने पहले हुआ, तो मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम था उस समय भी। तो 1 महीने पहले मतलब गए थे डॉक्टर के पास, तो फिर से उन्होंने बताया कि मतलब आज फिर से इसका उलझ गया है। तो फिर अल्ट्रासाउंड में भी आ गया था, तो बोले कि नहीं, इसको तो लग रहा है फिर से वही प्रॉब्लम है। हम लोग को तो काफी परेशानी हुई। तो फिर हमने गोविंद भैया से बात की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, वही अरंड तेल और शहद, उस समय शहद बताए थे, तो वो दिए। तो काफी इसको मतलब पॉटी हुआ, और उसके बाद उसको रिलैक्स हो गया। तो वो वोमिटिंग और मतलब
वोमिटिंग भी बंद हो गया और पॉटी भी आया अच्छे से। तो फिर डॉक्टर से चेक करवाया तो बोले हाँ अभी कुछ ठीक है। तो फिर दवा हुआ तो दे रहे थे, फिर भी रोहित भैया बताया नहीं अब कुछ करना नहीं है, घर चले आओ। लेकिन हम लोग डरे हुए इतने ज्यादा थे कि डॉक्टर पास ही रहे 1-2 दिन। उसके बाद फिर वहां से हम लोग घर आए। उसके बाद वहां से आए तो फिर सारा कुछ नॉर्मल रहा। फिर 2 महीने बाद फिर से वो प्रॉब्लम हुआ। तो हमने बात की तो उस समय बताया गोविंद भैया दूध के साथ अरंड तेल देना, आधे चम्मच अरंड तेल और 1 चम्मच दूध के साथ दिए। तो दोबारा हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं हुआ, घर पे ही वो चीज ठीक हुआ। तो हम काफी ज्यादा हम लोग को भी बहुत विश्वास हुआ अरंड तेल पे। तो जो ऑपरेशन टल सकता है वो काम ने अरंड तेल ने किया। अभी मेरी बच्ची भगवान की दया से ठीक है। और गोविंद भैया की सलाह पे भी कभी कभी मतलब अगर सिचुएशन गड़बड़ाता है तो वहाँ बात कर लेते हैं। तो अरंड तेल हम लोग के लिए तो वरदान ही साबित हुआ। जी अभी मैं जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं थोड़ा सा चौपाल पे हूँ तो फिर आपसे बात करेंगे विशेष द्वारा। जी बहन, आपने अनुभव शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी चिकित्सा को अपनाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं हम विष्णु राजवार जी के पास, और इसके बाद एक अनुभव और मैं कॉल के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। अगर बात हो गई तो ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा। जो 20 साल में डॉक्टरों ने नहीं किया, बहुत सारी कंपनियों ने नहीं किया, बहुत सारे ने नहीं किया, वो अरंड तेल ने किया था। अगर उनसे बात हो जाएगी तो आपके लिए और भी हौसले और विश्वास की बात होगी। विष्णु भाई, आप जब तक अपनी बात रखें, और हमें लखेरा जी के भी सवालों का जवाब देना है। वंदे मातरम भैया जी। जी यार मेरा भी एक्सपीरियंस है एक अरंड तेल पे, क्योंकि गांठ एक हुआ था जिसको उसको छूने पे जो है वो गांठ जो है आगे पीछे होता रहता था। मतलब एक जगह स्टे नहीं होता था, वो आगे पीछे होता था। उसको है कि एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज करके अरंड तेल कंटिन्यू 8 से 10 दिन लगाने पे वो खत्म हो गया। ये अच्छा, हाँ ये एक्सपीरियंस है जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। अब हम जी चलते भैया। हैं अगले। एक हैंड रेस है, डॉक्टर ओपी ठाकुर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, एक अनुभव और देना बाकी रह गया था। जी जी एक 20 दिन का बच्चा आया था भैया मेरे पास, 2-3 डॉक्टर के पास से घूर के पेट के गैस के लेकर के। जी तो हमने उसे कुछ नहीं दिया भैया, हम बस उसका माँ को हम चेता दिया कि बस एरंड का तेल सप्ताह में 3 दिन कम से कम तुम पिया करो, उसके बाद बच्चा को कुछ नहीं होगा। और वो किया और बच्चा आज तक स्वस्थ है। वो जी गैस नहीं बना दोबारा उसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं राजेश लखारा जी को। मैं कहूंगा कि आप अपने हैंड रेस करें दोबारा। रूपाली गायकवाड़, देखो अब आखिरी के समय में थोड़ा सा तंग मत किया करो, मेरे घर से अल्टीमेटम मिल चुका है, ओवर जा रहा है। रूपाली बहन, पहले आप अपने माइक को अनम्यूट करके जल्दी से अपनी वाणी, अपने विचारों को रखो, कम सब वंदे समय में। जी वंदे मातर। भैया मेरे एरंड तेल के 2 फीडबैक है। एक, मैं जी स्वस्थ समृद्ध परिवार पर ही वीडियो देखा था कि स्तन के दर्द के लिए, तो मैंने स्तन में दर्द था तो मैंने एरंड तेल लगाया था गुनगुना करके, तो उससे वो मेरा ठीक हो गया। और एक, जो इंजेक्शन से गांठ बनती है ना, वो मेरी गांठ बन गई थी और उसमें दर्द था। तो मैंने उस पर भी एरंड तेल ही गुनगुना कर लगाया था, तो गांठ भी ठीक हो गई और उसका दर्द भी ठीक हो गया। जी धन्यवाद भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और अभी इसी चीज के लिए अभी प्रियंका शर्मा दीदी भी हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनके साथ भी समस्या हुई थी, तो रात को उन्होंने भी यही किया था और वो ठीक हो गई थी। तो स्तन दर्द, स्तन की गांठ, इनमें बहुत ही अद्भुत है। दूध का जमना, ये सारी दूध का कम आना, ऐसे जो भी हमने वहां पे पढ़ा है वो सभी पूरी तरह से परीक्षित भी हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार। अब हम चलते हैं राजेश लखारा जी के पास। आपको भैया मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि जब भी कोई हमारे मेरे से, खास करके मैं दूसरों की बात नहीं करता, मेरे से कभी भी कोई रोग की बात करता है तो मैं कहता हूँ जी कष्ट की बात करो। रोग बाद में आए थे, पहले कष्ट आया था,
बाद में रोग की परिभाषा किया गया। तो जब भी कोई थायराइड की बात करता है तो मैं कहता हूँ जी सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको हुआ क्या था, जिसको लेकर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपकी जांच पड़ताल करने के बाद आपको थायराइड का सर्टिफिकेट दिया। तो ये सबसे पहला सवाल मैं सभी से कहना चाहूंगा। आज भी मेरे साथ किसी से बातचीत हो रही थी तो बातचीत के दौरान मैंने यही कहा था कि रोग का इलाज तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। कोई भी एक शख्स मुझे ढूंढ के बता दे कि किसी को कोई रोग हुआ हो और हमारे भारत में उपलब्ध सारी पैथियों में से कोई पैथी किसी रोग को ठीक कर दिया हो। कष्टों को दूर कर सकते हैं और बिन कष्ट मुक्त जीवन ही सबसे उत्तम जीवन आज के समय में कह सकते हैं। रोग मुक्त जीवन बनाने में 7 पीढ़ियां कर्ज मुक्त हो सकते हैं, कर्जदार हो सकती है। रोग मुक्त बनने के प्रयास में हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां कर्जदार हो सकती है और कष्ट मुक्त होने में इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। तो कष्ट मुक्त होना जरूरी है मेरे हिसाब से कि आज के समय में कष्ट मुक्त, रोग मुक्त तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक जांच की प्रक्रिया हमारे ऊपर सर चढ़ के बोलेगी तब तक हम रोग मुक्त नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपसे विनती है कि जब भी कोई बोले कि थायराइड है, डायबिटीज है, कोई भी रोग का नाम लेता है, भाई उससे पहले उसको कष्ट हुआ होगा और उस कष्ट को लेके गया होगा। उस कष्ट के बाद वही कष्ट उसके जीवन में है, नहीं है, कम हो गया, क्या हुआ, उसके बारे में जानना है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे सिर्फ टाइम पास कर दूं कि हाँ जी ये चीज लेने से हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है, राजीव भाई ने बोला धनिया लेने से सभी प्रकार के थायराइड ठीक होते हैं, 100% सत्य है, 100% सत्य है और अनेकों बार परीक्षित है। लेकिन एक हमारे पास समय है तो हम समय का सदुपयोग करके मन को और बुद्धि को दोनों को तेज करें। तो सबसे पहले आपसे यही निवेदन है कि जिसको भी थायराइड है आप उसको ये बोलें कि आपको तकलीफ क्या हुई थी जिसकी बदौलत आपको थायराइड का सर्टिफिकेट मिला। अब मैं सरल उपचार की तरफ चलता हूं तो बता दूं, थायराइड की सबसे उत्तम दवा धनिया। रात को धनिया का पाउडर या धनिया साबुत या धनिया की चटनी 1 गिलास पानी में डाल दें, सुबह उसको उबाल के छान के पी लें, बिना छाने पिए, कोई दिक्कत नहीं, नियमित रूप से लंबे समय तक। ऐसे ऐसे अनुभव हैं थायराइड की, जो 15-15 साल से थायराइड की गोलियां खा रहे थे, उन्होंने थायराइड की गोलियां छोड़ दी सिर्फ धनिये से, सिर्फ और सिर्फ धनिये से। इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे अनुभवों से अनुभव मिला। थायराइड में जब किसी का वजन बहुत कम हो रहा होता है, कमजोर बहुत है, तो वहां थायराइड शतावरी से ठीक हुआ है, शतावरी से। जहां पे वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वहां थायराइड सोंठ और गोखरू से ठीक हुए हैं। तो इस तरीके से थायराइड के अलग अलग उपचार हो सकते हैं, क्योंकि समस्याएं अलग अलग होती है और प्राकृतिक औषधियों में सिर्फ एक ही औषधि सभी 800 करोड़ की आबादी के लिए कैसे निर्धारित की जा सकती है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में उस मुकाम पे काम करना चाहते हैं जहां से हमारे परिवारों के और समाज के मन में रोग के प्रति भय खत्म हो। तो रोग के प्रति भय कब खत्म होगा? जब हम उन्हें रोग से नहीं कष्टों से दूर होने के लिए बात करेंगे। उदाहरण के तौर पे जब हमारे शरीर किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, तब परमात्मा के पास विनती करते हैं, भगवान के सामने मन्नतें मांगते हैं, तो क्या वहां से रोग मुक्त होने की मांगते हैं या कष्ट मुक्त होने की? लखेरा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके मेरे इस जी सवाल जी। का जवाब दीजिए कि जब कोई साध्य असाध्य रोगों से हमें मुक्ति नहीं मिल रही होती है तो हम परमात्मा को याद करते हुए हम रोग मुक्त की प्रार्थना करते हैं या कष्ट मुक्त की? कष्ट मुक्त की ही करते हैं गुरु जी। जी। तो जी। यहाँ पे हमें, अगर हम तो देखिए जी, रोग मुक्त होने के लिए जब हम बात करेंगे तो हम जैसों को तिहाड़ जेल इंतजार करना पड़ेगा, हम सभी से मिलने तिहाड़ जेल आना पड़ेगा। कष्ट मुक्त की बात करने पे हमें कोई कुछ सवाल नहीं करेगा जी, हमने तो उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया है, रोग को नहीं।
क्योंकि मैजिक एक्ट के तहत अगर हमने किसी चीज का बोल दिया कि ये इससे पूरी तरह से खत्म, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। ऐसे सबसे साधारण तरीके में धनिया, अभी तक मेरे जीवन में राजीव भाई को सुनने के बाद धनिये से लगभग लगभग अगर 100 परिवारों को बताया तो उसमें से 90% जीत धनिये से मिली है। 10% के लिए हमें गोखरू और सौंठ का सहारा लेना पड़ा। एक 1-2% बीच बीच में किसी को आंवला गोखरू सतावर गिलोय पुनर्नवा, आंवला गोखरू गिलोय पुनर्नवा, इसका पाउडर नियमित रूप से सुबह शाम सेवन करने से जो इन सभी साधारण औषधियों से नहीं ठीक हुआ, उससे उनके कष्ट भी ठीक हुए और उनकी रिपोर्ट भी ठीक हुई। रोग मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि रोग मुक्त इंसान तो हो ही नहीं सकता। आज हमारा वो ठीक हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारे व्यवहार बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, हमारी स्थिति परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि ये सारा जो है थायराइड जो है वो हार्मोन्स रिलेटेड जो रोग है ना, वो 90% पल भर में ही रोग बदल भी सकते हैं, पल भर में ही रोग ठीक भी हो सकते हैं। क्यों? आपने खुश रहना शुरू किया, आपकी वही दवाइयां असर जादू की तरह कर गई, और आपने दुखी रहना शुरू कर दिया तो ठीक होने के बावजूद दोबारा वो रोग आपके शरीर में आ गया। जो भी रोग हमारे, जो भी कष्ट हमारे हार्मोन्स के कारण होते हैं, थायराइड ग्रंथियों के विकृति के कारण होते हैं, उनमें कभी भी उसे रोग मुक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको कष्ट मुक्त करके फिर उनकी, क्योंकि ना जाने कब किसके जीवन में कौन सा दुख आ जाए, उस दुख को लेके वो दुखी होने लगे और उसकी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो रस है, जो हार्मोन्स है, उसकी कमी बेसी हो जाए। तो जी। उपचारों में धनिया बहुत ही अच्छा है, और दूसरा सौंठ और गोखरू, और तीसरा चोट कुछ भी ना चोट और समझ में गोखरू आए, कैसे लेना है गुरुजी? दोनों बराबर मात्रा में पाउडर बना के आधा चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाली पेट, हल्के गुनगुने पानी से, सर्दी के मौसम में, गर्मी में सादे पानी से। ठीक है। जिनका जी वजन जी। कम है, जिनका वजन कम है वो सौंठ ना मिलाएं, जिनका वजन ज्यादा है वो सौंठ मिलाएं, और साथ में शाम के समय में जिनका वजन कम है वो गोखरू का सेवन, ये शतावरी का सेवन करें। और ऐसे सर्वसाधारण धनिया, धनिया जी बहुत ही अच्छा। राजीव भाई को सुनने के बाद जिस जोश से जुनून के साथ उन्होंने बताया, उसी जोश जुनून के साथ हमने जब काम किया तो 100 में 90 पे रिजल्ट मिला। तो 10 तो छोड़ दो ना भाई, दूसरे लोगों के लिए जो इमरजेंसी में काम आ रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, कुछ एलोपैथी के हॉस्पिटल वालों के लिए भी छोड़ देते हैं, उनके साथ भी तो रहेंगे। हाँ, कुछ हमारे जी बाबा रामदेव के साथ रहेंगे, कुछ आयुर्वेद के साथ रहेंगे, उनके भी तो दाल रोटी चलनी चाहिए। नहीं तो जिस दिन उनकी जरूरत जी। पड़ी तो उनका तो दुकान ही नहीं चलेगा, तो हमारी सेवा कहाँ से करेंगे। चले, इसी के साथ, थैंक यू और भैया। एक दीदी थी जिनका सवाल था, क्या नाम था मैं भूल गया। आ, सीखा, सीखा दीदी। दीदी आपकी चर्चा मैं कल कर लूंगा, आज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि घर से अगर फोन बज गया तो ये चौपाल रोज लगने से रह जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ये चौपाल जीवन भर चलता रहे। तो टाइम से पहले क्या होता था, चौपाल अगर गांव घर की लगी हुई है, अब बाप दादा बैठ गए वहां पे और नहीं आया टाइम से वापस, तो पीछे से अब 12 बजे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की, और शाम को 7 बजे की चौपाल में आ, ओम प्रकाश जी के माध्यम से जल के ऊपर जानेंगे, और सुनीता शर्मा दीदी के माध्यम से जीरे के बारे में जानेंगे। और बहुत ही जल्द इसी सिलसिले में हमारे परसों के हमारे वक्ता होंगे सलवंत भाई, सलवंत सिंह जी, जो अपने हरियाणा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं, जो हम सभी की उनके अनुभवों को और उनके जीवन की कहानी को सुनने के बाद हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा होगी, हौसले बढ़ेंगे, और हम भी इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी का जुड़े रहने के लिए इस चौपाल में बहुत बहुत धन्यवाद।
घर जाइए, टाइम से खाना खाइए, सो जाइए, नहीं तो कल से कोई चौपाल पे आने नहीं देगा। कहेगा ये चौपाल वाले बड़े टाइम लगाते हैं, टाइम से आते नहीं है। ठीक है। और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, सोनिया दीदी हैं, सुशील भाई हैं, इन सबको तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इनके लिए तो पूरी रात चौपाल चला दो तब भी कम पड़ता है। ठीक है। सोनिया दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए, सुशील भाई माइक अनम्यूट कर लीजिए। भैया काम नहीं करना। काम नहीं भैया करना। शुभ रात्रि। चलो ठीक। शुभ रात्रि। चल, वंदे मातरम।